Hey guys, welcome to the Filmet podcast. In today's episode, we are going to discuss a lot of things क्योंकि ये हफ्ते इतनी सारी चीजें आई, but the biggest release of last week was Guns and Gulabs, created obviously by Raj and DK. So let's dive into it. विगु ने नहीं देखा है Guns and Gulabs. नहीं यार, I haven't gotten a chance to consume anything, bro. Last 2 weeks just in and out of sessions. But मैंने भी Guns and Gulabs इसलिए देखा क्योंकि मैं सब बीमार पड़ा था. मैं सब देख लिया फटाफट. Nice. यार that is nice. तुम लोगों ने देखी, I'm excited to know your views and फिर मैं डिसाइड करूंगा मेरे को ये हफ्ते देखनी है कि नहीं. तू जैसे सुनता है हमारी recommendations. Yes, I did watch the unbearable weight of massive talent. How वो कैसा लगा पहले ये बता. भाई बहुत ब्यूटीफुल मूवी था. मैंने अरे. 2 बार देख ली. 2 बार अरे देख ली. अरे I mean I feel content right now. मतलब hearing you say that. चलो अच्छा. हाँ ब्रो, ये लास्ट आई थिंक 2 weeks पहले देखी थी. Nice. या आफ्टर द वीक दैट वी डिड द पॉडकास्ट मैंने तभी देखी थी ब्रो. बहुत बढ़िया मूवी है. 2 बार देख ली वही वीक में. Nice. एनीवेज या Yeah, coming back to Guns and Gulabs. आमिर first thoughts तेरे चल start तेरे से start करता हूँ. हाँ तो देखो, राज एंड डी के हैव बीन माय फेवरेट क्रिएटर्स, बट फैमिली मैन और ये है ना, फैमिली मैन एंड फर्जी वाज आल्सो, बट समवेयर डाउन द लाइन ना प्राइम वाले जो शोज उन्होंने अमेज़न के साथ जो किया था ना, दे सीम्ड अ बिट ऐसा ऑफ इन सम वेज. मतलब टेक्निकली वो इतना अप टू द मार्क नहीं रहता था. एंड देन केम गन्स एंड गुलाब्स जिसमें सब कुछ टॉप नॉच है. तो उनका डायरेक्शन भी मस्त है, सिनेमाटोग्राफी भी मस्त है, प्रोडक्शन डिजाइन भी बहुत अच्छा है, द वर्ल्ड वो लोग ने क्रिएट किया वो भी अच्छा है, कलर ग्रेडिंग एवरीथिंग इज परफेक्ट. तो फॉर मी फ्रॉम अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू गन्स एंड गुलाब्स इज ऐसा 5 out of 5 वाला शो. हाउएवर देयर इज द स्टोरी लाइन इज वेरी थिन. बहुत मतलब सिर्फ कैरेक्टर्स पे चला है पूरा शो, एंड इट इज इंटरेस्टिंग थ्रू आउट जस्ट बिकॉज यू आर फॉलोइंग द कैरेक्टर्स, बट वील गेट इनटू दैट. बट बेसिकली बहुत मजा आया. वो राज एंड डीके का स्टाइल तो बहुत अच्छा था, बट आई वांटेड मोर ऑफ वो राज एंड डीके का जो ऐसा रहता है ना कि वो लोग एक लेवल तक लेके जाते हैं और ऐसा एक ऐसा बर्स्ट ऑफ लाफ्टर आता है, वो बहुत कम था मेरे लिए. और बहुत ऐसा इधर उधर था शो थोड़ा इन टर्म्स ऑफ स्टोरी, बट बाकी तो सब मजा आया. लास्ट एपिसोड रियली ब्रॉट एवरीथिंग टुगेदर. वैसे तो हाँ, मितुल तू बता. नहीं, आई टोटली अग्री विद आमिर. मोस्टली जो तूने बोला, आई जस्ट रियलाइज्ड, आई अग्री कि प्राइम पे जो शोज आए थे वो इफ़ यू कंपेयर इट विद गन्स एंड गुलाब्स, वो टेक्निकल प्राउएस थोड़ा मिसिंग है. इट कुड बी बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन डिज़ाइन, इट कुड बी बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ बजट्स दैट दे must have had, and right now they have the luxury to ask for whatever they want. Well, after giving Family Man or Farzi, so Guns and Gulab, I think so is the product of Family Man, and because they got to do what they wanted to. Coming back to the show, I had a great time. I won't deny that I had a great time. Having said that, आई एग्री विद आमिर एज वेल कि है ना, जो फॉर्म था ना, फॉर्म और स्टाइलिस्टिक जो ट्रीटमेंट था, दैट टुक मोर प्रेसिडेंस ओवर कंटेंट. वो मुझे लगा. हैविंग सेड दैट, इट्स नॉट अ बैड शो, इट्स अ ग्रेट शो. मैं ग्रेट शो पे डाल रहा हूँ, गुड भी नहीं, ग्रेट शो, बिकॉज ऑफ द टेक्निकल प्राउएस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द शो. इट फेल्ट वेरी टैरेंटिनो-इश. मतलब पूरा इट्स अ टैरेंटिनो शो. मुझे तो बोलता ना, अगर टैरेंटिनो ने बनाया, मैं एक बार थोड़ा वो करता, स्केप्टिकल होता, बट हाँ, टैरेंटिनो बना सकता है ये चीज़. गिवन दैट इट वॉज वेरी, द वर्ल्ड बिल्डिंग वॉज अमेजिंग. इट रिमाइंडेड मी ऑफ शोज लाइक स्ट्रेंजर थिंग्स एंड फार्गो. Both the shows had similar tones, and it also gets accentuated because of the fact that it had great characters, the world building was top notch, and the treatment. कि एक मुझे कोट बहुत अच्छा मुझे मतलब मैं फॉलो करता हूँ राइटिंग में भी और डायरेक्शन के टाइम. आमिर भी करता है शायद, कि everything is a comedy in a wide shot. तो दे पूरा वसूल, ये शो में उन लोगों ने वसूला है हर चीज़ वाइड शॉट. मतलब क्लोजअप्स बहुत, मतलब हाँ, एंड दैट्स हाउ दे गॉट द ह्यूमर आउट.
most scenes. मतलब it doesn't come from the characters doing something eccentric. It comes from just the treatment of the world. एंड हाँ, ग्रेट कैरेक्टर्स. एक और चीज़ कि है ना, वी ऑल्सो से कि हर कैरेक्टर अगर आप म्यूट पे भी सुनोगे ना, म्यूट पे भी देखोगे ना, तो कैरेक्टर्स पता चल जाता है कि कौन सा कैरेक्टर है. तो दिस शो हैड दैट, मतलब एंड यू नो every action that they did throughout the show, and great characters, every very recognizable characters. पाना टीपू, मतलब ऐसे नाम होता है ना तो मज़ा आता है शो देखने में. एंड so all in all great show, although a bit underwhelming थोड़ा parts में, because as Amir said, it did not have too much of content to offer in the first place. If it had so much, बहुत wow कराने को था ही नहीं in the first place. So they played with the form, which is what you do when you don't have. They had enough story. Story भी नहीं बोलूँगा. The narrative was very thin throughout the show, except the last 2 episodes combined into one. विगू को के लिए context देता हूँ. Last 2 episodes है ना, it is the finale, both the episodes, and first episode खत्म होता है तो intermission लिखा था. In a show it's pretty uncommon. And they've treated it as a film. Last जो 2 episode है, पूरा गाय रिची फिल्म लगता है. पूरा गाय रिची फिल्म. एंड टैरेंटिनो एंड गाय रिची बोथ. हाँ, गाय रिची अच्छा है, तूने मेरे को क्लिक करा. गाय रिची लगता है, यस. एंड played with the non-linear elements. The story is very, at least in the last 2 episodes, it becomes very non-linear. मतलब तुझे कुछ बताएंगे, उसके बाद वही चीज़ का अलग वर्जन बताएंगे, उसके बाद वही चीज़ का अलग वर्जन बताएंगे. इंसेप्शन हो रहा है. तो हाँ, तो I really enjoyed the show. One of the better shows to come out of India, and I think so. ये show क्या कहते हैं, international quality wise भी it matches up. Very world building वो सब इतना solid है, characters इतने solid है. And I also think I feel one thing अपने को narrative जो thin लगा है, the only reason I could see, and मैं defend एक ही तरीके से करूँगा कि they are building towards the next seasons. I feel it will have the next seasons. Every Marvel fan ever. Having said that, आत्माराम का कैरेक्टर, उसके ऊपर तो अलग शो होना चाहिए, अलग शो होना चाहिए. मेरे लिए आत्माराम का कैरेक्टर पता नहीं, बहुत ज्यादा अंडरवेलमिंग था. आई डोंट नो, मतलब मैंने गुलशन देवैया को देख लिया. गुलशन देवैया, आई एक्सपेक्टेड मतलब कुछ थोड़ा और मीट होना चाहिए था उसके कैरेक्टर को, बट जितना था बहुत अच्छा था. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन काफी अच्छा हो जाता है उसका कैरेक्टर, बट उसके पहले बहुत ऐसा, I guess उनका वही intention ही वही था कि वो, in a show that has so many characters, it's a proper ensemble. मतलब, and I see it as India's response to Stranger Things. And मैं वही same. हाँ, तो first अलग-अलग age groups and everything. Yeah, तो I feel कि first season is building. I hope कि first season is building up towards मतलब something. And I the only thing I can think of कि difficult है multiple seasons होना, कि राजन डीके का schedule. I don't think so they have time for a show. Family Man 3 कर रहे हैं वो लोग शायद. तो there are a lot of there's a lot of things that they are doing, and वो saturation point hit करेगा कभी ना कभी, as Marvel के साथ हो. But again Marvel, हाँ sorry बोल. But the one thing that I thought was better in this was Family Man is a very good show. But the only problem I had, मतलब मैंने अभी rewatch ही किया recently, first season rewatch किया, तो the only problem I had was कि characters इतने interesting है ना, तो we always enjoy the character moments. मैंने सब वो story वाले सब forward कर दिए यार, मतलब बोर होता है यार. वो सब ठीक है, मतलब वो तुम story आगे बढ़ा रहे हो, ठीक है. So that was, ये वाले में मैंने कुछ skip ही नहीं किया. मैं डैड देखा, I agree. I totally agree. मॉम के साथ भी पूरा देखा वापस, और इतने सारे मोमेंट्स डाले ना राइटिंग वाइज, और ये सब बहुत ऐसा मजा आया देखने को, एंड वी रिमेम्बर्ड एवरीथिंग. अपने वही बात करते हैं, टेलीविजन इज द कैरेक्टर्स मीडियम. मतलब अपने प्लॉट टेक्स अ बैक सीट, characters and even themes take a backseat. Themes are scattered over the seasons, etc., but
अगर अगेन द ग्रेटेस्ट शोज अपने ने जो देखे हैं, गेम ऑफ थ्रोन्स हो गया, हाउस ऑफ द ड्रैगन, ब्रेकिंग बैड, बेटर कॉल सॉल, एवरीथिंग इज कैरेक्टर ड्रिवन. प्लॉट फर्क ही नहीं पड़ रहा अपने को, सिर्फ एक बंदे की जर्नी में इतना वी आर इन्वेस्टेड कि हाँ प्लॉट. अगेन देयर आर शोज जो प्लॉट हैवी हो जाता है एंड दोज डोंट वर्क. आमिर के मुंह पे चीकी स्माइल क्यों है? क्या हुआ? मेरे को राजकुमार राव का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा. बहुत मेरे को भी बहुत अच्छा लगा. बहुत ज्यादा, और इतना वेल प्लेड है ना यार वो कैरेक्टर. मतलब वो राजकुमार राव ने वो सेम चीज लूडो में भी किया था. ट्रू ट्रू. बट इसमें वो जिस तरीके से उसने उसको उससे भी डिस्टिंक्ट रखा और इतने सारे उसको मोमेंट्स दिए ना वो लोग ने. मतलब कुछ कुछ लाइन है जो इतना फनी भी नहीं है, but जिस तरीके से वो डिलीवर करता है ना वो लाइंस को, तो मजा ही आ जाता है यार. और एक्शन वाज सो वेल डायरेक्टेड. मतलब ये राजन डीके ने बोला भी है कि फैमिली मैन और फर्जी में तो एक्शन था ही, उतना ही था, थोड़ा ही था, बट फैमिली मैन में दे गॉट वेरी लेस बजट टू डू एक्शन सीक्वेंसेस, तो दे हैड टू डू वन टेक्स. वो सब उसके थ्रू आया. मतलब तो इसमें फुल बजट भी मिला है, सब कुछ मिला है, तो यार एक्शन इतना अच्छा है, लाइटिंग इतना अच्छा है. वो जो हॉस्पिटल, अरे हाँ एक और चीज, हॉस्पिटल वाला जो पूरा मेरे को लगा आदर्श गौरव के बारे में बात करते उसके कैरेक्टर, ग्रेट एक्टर, बट वो पूरा मेरे को ऐसा गॉड फादर इंस्पायर्ड ही लगा सब कुछ. वो बाप हॉस्पिटल में है, प्लॉट पॉइंट ऑफ व्यू से. यस, प्लॉट पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड उस पे वो लोग ने जो उनका टेक लिया कि राजकुमार राव इज द प्रोडिजी नाउ. मतलब प्रोडिजी तो नहीं, सक्सेसर नाउ. मतलब नहीं, आई सॉ इट एज, हाँ मतलब आई सॉ इट एज आदर्श गौरव इज ये अल पचिनो हु इज ट्राइंग टू टेक ओवर द एम्पायर बट ही इज नॉट एबल टू. और यहाँ पे इसका बाप ये है. एंड वहां पे वो था कि वहां पे तो ही हैड टू गो ना. यहाँ पे ऐसा है कि अगर, बट दैट इज माय पॉइंट ना, कि राजकुमार राव इज मिररिंग एल पचिनो's कैरेक्टर, कि who will be the eventual successor, maybe, who knows. तो वही मतलब इन्होंने अपना एक्चुअली अगर गॉडफादर देखा जाए तो आदर्श गौरव हैड टू बी, बट उसमें भी ये लोग ने वो वाला एंगल लेके. आदर्श गौरव का कैरेक्टर आर्क बहुत अच्छा है. मतलब इन टर्म्स ऑफ कि although I was not 100% convinced कि because Satish Kaushik always मतलब did not downplay आदर्श गौरव's character enough, I'd say, कि वो बाद में he wants to become his father. मतलब वो he looked up to his fathers. By the way, Satish Kaushik is a gem. मतलब I hope कि मुझे ज़्यादा देखने मिलता है ये मूवी में उसको. But it was his last movie ना, last show, right? Last show, हाँ I guess. Having said that, आदर्श गौरव, हाँ तो उसका जो इवेंचुअल आर्क है ना, वी न्यू कि कहाँ बिल्ड हो रहा है, वी सॉ इट कमिंग, बट वो सेटअप वॉजंट इनफ सो दैट पे ऑफ, क्योंकि बहुत अच्छा था पे ऑफ. इफ यू रिमेंबर द लास्ट सीक्वेंस, पे ऑफ अच्छा, मतलब हाँ इट वी न्यू कि कहाँ जाना है इसके कैरेक्टर को. गिवन दैट अगेन ग्रेट कैरेक्टर्स, मतलब दुलकर सलमान का कैरेक्टर वॉज अमेजिंग. फिर राजकुमार राव इज माई फेवरेट एंड दैट इज माई ग्राइप एज वेल, कि ना ये लोग इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं ना, इनको इनके डेट्स नहीं मिलने वाले आगे सीजन्स के लिए, इसलिए. बट और 90s, अच्छा विगू को मालूम है कि 90s में सेट है सब कुछ, तो because the show is set in the 90s ना, they have used everything they can. तो मतलब मोबाइल्स नहीं है तो क्या कैसा वर्ल्ड है. देन मतलब feminism, how will feminism play in that time, ऐसा टाइम पीरियड एंड एवरी. तो वो सब चीजों को बहुत अच्छे से वो लोग ने सब कुछ मतलब इन हाइंडसाइट दे आर रेमिनिसिंग अबाउट क्या फ्यूचर में हो सकता है वो सब. और भाई टाइटल सीक्वेंस से लेके क्रेडिट सीक्वेंस सब कुछ इतना परफेक्टली और इतना ऐसा नॉस्टैल्जिक ट्रिप है ना, सब कुछ बहुत ऐसा मस्त है. मतलब इवन दो आई डिडंट, मतलब वी डिडंट लिव थ्रू द 90s, बट वो ऐसा लगता है कि वी लिव थ्रू द 90s थ्रू दिस शो. ऐसा मतलब इसके पहले आई गेस ये मेरी फैमिली शो था ना, वो ऐसा था जो विच लेट अस गो इनटू द 90s, बट उसके अलावा इसमें बहुत ऐसा परफेक्टली किया, बहुत मजा आया. Interesting. That is also why मतलब I associate it with a lot with Stranger Things. मतलब वो 80s में 80s. अच्छा Stranger Things के बारे में बात करें तो मतलब वो जो बच्चे लोगों का एंगल देखो कैसा लगा मेरे को. थोड़ा ऐसा मतलब डालने के लिए डाला स्टार्टिंग से लग रहा था. मतलब लास्ट एपिसोड में दे कनेक्टेड एवरीथिंग, बट नहीं I always thought कि it is gonna be connected. Although मुझे फर्स्ट सीजन मैं अगेन रिलेटिवली देखूं तो I have a problem, वरना I don't have a, it's a good show.
ग्रेट शो गुड शो के बीच में आ रहा है, बट स्ट्रेंजर थिंग्स वो सब के फिनालेस देखो ना, दोज वर एपिक, एवरी सीजन Yeah. के फिनाले. यहाँ पे वो दे ट्राइड, आइट से दे ट्राइड, बट वो थोड़ा स्टिल फेल्ट आइसोलेटेड, क्योंकि एज वी सेड एवरीवन कमिंग टुगेदर ना, they were there in that compound जो भी है बोले, but everyone still had their own storylines, which is fair enough. I'm not complaining, but it wasn't epic or grand in that sense. But given coming back to the kids wala arc, I was satisfied, although given that this show is not Stranger Things, it is not about the kids. Stranger Things was always about the kids. इसमें I feel it is राजकुमार राव's show. उसके पाना टीपू के पर्सपेक्टिव से स्टोरी, उसके पर्सपेक्टिव से तो नहीं, बट ही इज़ द सेंट्रल प्रोटैगनिस्ट. उसके अराउंड चीज़ें वर्ल्ड रिवॉल्व कर रही है, हर चीज़ उससे कनेक्ट कर रही है, rather than आदर्श कौरव के कैरेक्टर का बच्चों के साथ कनेक्ट करना. सिर्फ राजकुमार राव का कैरेक्टर इज़ द सेंट्रल पीस. सो इफ़ यू लुक एट इट इन दैट सेंस, तो मुझे बच्चों का आई वॉज सेटिस्फाइड. एंड हाँ, म्यूजिक वॉज यूज्ड वेरी वेल इन दिस फिल्म, इन दिस शो. म्यूजिक वॉज अगेन ट्रीटमेंट ऑफ रॉकी एंड रानी, मतलब ओल्ड भाई ब्रायन एडम्स बजा रहे हैं इसमें. हाँ भाई, वो पूरा सीक्वेंस भाई, दे डाइजेटिक म्यूजिक बहुत अच्छे से यूज किया, मतलब हाँ, मतलब इट नेवर लुक्ड आउट ऑफ प्लेस. एंड अपने जो बात करता है ना, इट फेल्ट वेरी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी एज वेल. मतलब कहीं रॉक म्यूजिक चल रहा है कभी कभी. सो that is, I think, one thing that I felt looking at the title itself, क्योंकि the first thing that, I mean, I don't know, people who listen to like 80s 90s rock, first thing popped in my head was ये Guns N' Roses का rip off है क्या? And that is why I don't know, Loki expected था, which is good thing, like I'll watch it. हाँ, it's a very stylized show. I think content has a long way to go. Content मतलब जो narrative was actually very thin, देखा जाए तो it has a long way to go. But I think so कि इसमें Stranger Things वाला वो नहीं था कि there is upside down का, there was an alternate world to tap into. यहाँ पे जो प्रोटैगनिस्ट है उसका कैरेक्टर ने कुछ किया है जिसकी वजह से ये ड्रामा स्टार्ट हुआ है, शो चालू है. तो विच इज़ वेरी फार्गो लाइक. फार्गो देखा है तुम लोगों ने? मैं मूवी देखा, शो फार्गो द शो, इट्स वन ऑफ द टॉप 3 shows एवर. मतलब इट्स सो गुड. मतलब उसके 4 seasons है, उसके पहले 3 seasons आर क्रेजी, इट्स नट्स. मतलब यू विल हैव, मतलब मर्डर हो रहा है और यू आर हैविंग सो मच फन, यू आर गिगलिंग. मर्डर हो रहा है तो it's such a show. It also combines humor with a lot of drama very well, and all the seasons are connected in some sense, alternate timeline में हो रहा है, and but थोड़ा तीनों में connection है. Amazing show. Right. And this felt the second, मैं actually में ये show देख रहा था, मुझे second season of Fargo specifically बहुत connect इस show से किया. तो एक और recommendation यार, Fargo देखो जाके. बट अगेन वो राज एंड डीके का जो टच है ना, वो थोड़ा और, अभी जैसे द ओपनिंग सीन है जो जहाँ पे दे आर राइटिंग द नेम्स ऑफ द गर्ल्स दे लव ऑन देयर हैंड, तो विगो वो लोग लिख रहे होते हैं, ऐसा एक राउंडर से लिख रहा होता है, एक कोई चाकू या किससे लिख रहा होता है. तो एक बंदे की जो लड़की रहती है उसका नाम चंदा होता है और एक का नाम माधुरी होता है. तो दोनों ऐसा सी लिखता है, वो एच लिखता है, वो एम लिखता है, ए लिखता है. फिर एक बोलता है कि भाई मेरे को काम याद आ गया, मैं अपन कल कंटिन्यू करते हैं ऐसा. दूसरा वाला बोलता है ठीक है तू भी बोल रहा है तो कल ही कंटिन्यू करते, नहीं तो मैं तो लिख लेता था. अब प्रॉब्लम बोलते है कि अब मैं घर पे क्या बोलूंगा. वो बोलते हैं मैंने तो माँ लिखा है, माँ के लिए लिखा है बोलूंगा, तू क्या बोलेगा, तो तूने तो CH लिखा है ऐसा. तो वहां से शुरू होता है. तो वो जो है ना राज एंड डीके वाला टच, वो फिर ब्रायन एडम्स वाला पूरा सीक्वेंस, फिर राजकुमार राव. सो बेसिकली लव लेटर लिखने के लिए उसको गाना सुनना पड़ता है इंग्लिश, तो ही वो इंग्लिश लेटर लिख पाता, क्योंकि ही टेक्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द लिरिक्स. Right. तो व्हेन राजकुमार राव लिखवा रहा होता है वो सीन, तो वो बोलते हैं कि मेरे को गाना सुनना है.
तो बोलते हैं अभी गाना कहाँ से सुनाओ, तो ही स्टार्ट सिंगिंग हिमसेल्फ, कुछ बोलता है गाने लग जाता है राज को। तो वो सब पूरा जो है ना Damn. वो राज एंड डीके का वो Now, टच बहुत yeah. मस्त। Now it explains like the contextual use of like music that Mittul mentioned. Makes sense. बट राजन डी के यार मुझे गो गो गॉन 2 देखना है बनाओ कभी। गो गॉन वाज अ गेम चेंजर फॉर मतलब हिंदी सिनेमा में Yeah. ऑल्दो इट Yeah. डिड नॉट रिसीव इट व्हाट इट डिजर्व्ड आई फील, बट ये मतलब वो मूवी अलग ही था, इधर ऐसा कुछ Yeah, देखा ही dude. नहीं था। Yeah. एंड बाय द वे टॉकिंग अबाउट राजन डी के, मतलब तुम्हारे उनकी फिल्मों मूवीज के फिल्मोग्राफी के बारे में क्या थॉट्स है? शोर इन द सिटी, अ जेंटलमैन, मैंने शोर इन द सिटी नहीं देखा है, और मैंने भी नहीं जेंटलमैन बहुत अच्छा है। नहीं देखा आज ना, अ जेंटलमैन देखा है, शोर इन द सिटी नहीं देखा मैंने, बट अ जेंटलमैन डिड नॉट रिसीव गुड रिव्यूज, इट रिसीव्ड हाँ पता है, मिक्स्ड but टू it was बैड good, रिव्यूज। मैंने तो थिएटर में इट वाज देखी थी, फन, मस्त मजा मैंने आया। टीवी पे बहुत बाद में देखी थी, बट इट वाज वेरी फन, इट वाज एंटरटेनिंग। मतलब आई एक्सपेक्टेड इट टू बी, हाँ हाँ या यू एक्सपेक्टेड इट टू बी ऐसा ना, मतलब मैं रिव्यूज देख के तो लगा ये तो कुछ, मैं तो टाइम पास पीएस खेलते खेलते देख रहा था, बट मैं पीएस बाद में रख दिया, ये कुछ तो इंटरवल में माइंड ब्लो हो जाता ना। आई डोंट रिमेम्बर द फिल्म बट इट वाज हाँ क्रेजी। बट वो अच्छा, उनका जो पहला मूवी था ना 99 या देखा है पता है मुझको। भाई, वो भी बहुत अच्छी मूवी है, अपना वो ना, देखो YouTube पे। अपना साइरस भरूचा उसमें है ना। हाँ साइरस ब्रोचा है, हम्म। कुणाल खेमू है, बहुत अच्छी मूवी। हाँ, उनका तो यार स्टार्टिंग से वो जो सेंस ऑफ ह्यूमर और टाइमिंग वो सब है ना, given वो that बहुत they are on point engineers, they are engineers, they were engineers by IT। profession and they switched, and that is why वो corporate world का मतलब हर चीज में कुछ तो दिखता हाँ है, हर इसमें रहता ही है। हाँ. हाँ, which is very fascinating. A Gentleman में था, it carried on to Family Man, फर्जी में था Right. in bits and pieces, but again great filmmakers, मतलब एंड अमेरिका अपने तो देखा भी था उनको, अपने कॉमिक कॉन गए थे, उनका पैनल था। अरे हाँ, मैंने एक मिनट, वो लोग ने अ जेंटलमैन 2017 में बना है। अरे हाँ, स्त्री वो लोग ने लिखा था। स्त्री स्त्री वाज वही अमेजिंग, मतलब द Yeah. फर्स्ट वन, सेकंड तो अभी आने वाला है ना। आने वाला है. आने वाली। बट हाँ, एंड दैट इज वेयर ये भेड़िया वो सब, इट लॉस्ट द टच, इट वाजंट रिटन बाय देम। हाँ एनीवेज कुछ एडिशनल थॉट्स है, फाइनल थॉट्स अबाउट गन्स एंड गुलाब्स एंड राजन डी के? और तो कुछ नहीं, अरे मतलब वही यार, मतलब इतना, मतलब दिस इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू मेक इन द फ्यूचर, मतलब ऐसा स्टाइलाइज स्टाइलिस्टिक, जैसे ये, यस। Yeah. जैसे वो जो हॉस्पिटल पे अटैक वाला जो पूरा अरे, सीक्वेंस अरे। है ना, दैट इज अ सीक्वेंस जो ऐसा इट विल बी वेरी इजी और वेरी ऐसा मेरे को बनाने को ऐसा एकदम ट्रू। मन करेगा ऐसा। Given Very- having said that, they also went full on with Atmaram's character की supernatural character, मतलब हाँ super villain है, हाँ, वही। which is something that's very brave in terms of conviction दिख रहा है, conviction के साथ किया, Yeah. half heartedly नहीं किया। अगर half heartedly किया होता तो it wouldn't have worked, because of the fact they went along with it. It works so well, मतलब सिर्फ it doesn't work but it works so well, and plot में it is very crucial to the plot as well, मतलब if you Yeah. no spoilers but last shot देखोगे, no spoilers। यार दे तो और दिया, again- मतलब plus spoiler. नहीं तेरे को नहीं मिला, ट्रस्ट मी। और ठीक वो है. जो 90s वाला, वो मैं बोल रहा था ना कि 90s में वो सब एडवांटेज वो लोग ने बहुत है, तो दे डिड ऑल ऑफ दैट बिकॉज पहले 3 एपिसोड्स में ऑल द कैरेक्टर्स आर गुड और ईदर बैड, वैसा ईदर हाँ। गुड और बैड, मतलब राजकुमार राव भी आर आई फॉलोइंग। डिसएग्री नहीं, मैं सिर्फ थोड़ा एक ऐड करूंगा कि इंस्टेड ऑफ दैट एवरी कैरेक्टर अगर अच्छा बताया ना, 2 मिनट बाद उसको खराब बता रहा है, खराब मतलब वही, उसका वही, एक्सट्रीम वही। साइड बता रहे हैं, मतलब नो जैसे हाँ दुलकर सलमान का मैं बोलने वाला था, दुलकर yes। सलमान आता है एंड वी आर लाइक कि भाई ये बंदा है जो ये सिंघम जैसा कैरेक्टर दिखा है उसको, कि भाई इसको सब लोग धमका रहे, डरा रहे कि पिछला वाले के साथ ये वो हुआ था, अब तेरा भी ये होगा, एंड अचानक से एक एपिसोड में उसका कैरेक्टर भी ग्रे बन जाता है, तो सब ऐसा हर कैरेक्टर को ग्रे भी बना दिया, तो 90s का वो सब लाया है ट्रोप्स। बट अभी आत्माराम का जैसे कैरेक्टर है, ही इज अ टिपिकल ऐसा 90s विलन, बट पता नहीं एक सीन के बाद तू एम्पैथाइज करने लग जाएगा उसके, वैसा। I agree। वो एक जो रेस्टोरेंट वाला सीन है ना उसका, जो हॉस्पिटल अटैक के बाद रेस्टोरेंट में बैठा रहता है,
तो जहाँ पे ही एक्सप्लेन्स द 7 lives वाला थी, हाँ remember. वो सब, अरे बहुत It's a बहुत मस्त था। again it has every character has their own mythology and backstories which is something मतलब अपने को it is very envious मैं तो बोलूँ क्या है, मुझे भी करना है यार, मुझे ऐसे कैरेक्टर्स लिखना है मोर देन ऑफ कोर्स राजन डीके का जो ट्रीटमेंट स्टाइलाइज ट्रीटमेंट है वो तो एपिक है ही, बट कैरेक्टर्स इतने अच्छे से लिखे गए हैं, मतलब पाना टीपू, मतलब नाम कोई कैरेक्टर का ऐसा रखो मतलब। और सिनेमाटोग्राफी के बारे में भी बात करते, क्योंकि क्या? हॉस्पिटल वाले सीन में तो यार माइंड ब्लो हो गया था। हॉस्पिटल वाला सीन और लास्ट वाला जो पूरा है, लास्ट कंपाउंड वाला जो पूरा है ना, उसमें लाइटिंग बहुत ज्यादा मुझे अच्छी लगी थी। बाकी यार फ्रेमिंग कॉम्पोजिशन वाइज कभी वेस एंडरसन जैसा किया है, कभी वही तो एकदम दैट इज ऐसा। वेयर द ह्यूमर कम्स फ्रॉम कि सिनेमाटोग्राफी के थ्रू लोगों ने narrative, they push the narrative forward, which is I feel which is the job of a cinematographer कि conveying the story in a better way. हाँ, और एनामॉर्फिक पे शूट किया भाई वो लोग ने, मतलब who could have imagined कि ऐसा गांव में सेट स्टोरी ऐसा कोई एनामॉर्फिक वो तो अब वो राजन डीके है, मतलब राजन डीके भी नहीं, बट हाँ वो कई, हाँ मैं भी कुछ भी शूट करूँ मैं तो एनामॉर्फिक पे करूँ यार, मतलब हाँ। लेट्स मूव ऑन देन गन्स एंड गुलाब से। यस 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 विगू फाइनल कुछ तुझे थॉट्स है कि जाओ देखो आके, फिर हम कमेंट्स में लिखो। यस, लेट्स मूव ऑन टू टीनेज निंजा टर्टल्स। आमिर ने देखी है, मैंने विगू ने नहीं देखी है, तो लेट्स। तुम लोग ने टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स की मूवीज देखी है? कुछ नहीं देखा, नो कॉन्टेक्स्ट, कुछ नहीं मालूम, लाइव एक्शन वाला नहीं देखा? कुछ नहीं देखा। माइकल पे तो मैंने भी नहीं तो देखा। उससे ही, हाँ मतलब उससे शुरू किया था वो वाले मूवीज से, तो मेरे को बहुत ऐसा फन लगते हैं वो मूवीज। माइकल बे ने प्रोड्यूस किया था एंड दे वर डायरेक्टेड आल्सो लाइक माइकल बे फिल्म्स। ओके, मेरे को तो बहुत मजा आया था, तो उससे आई वॉच्ड द ओल्ड लाइव एक्शन मूवीज जो खराब थे या जैसे भी थे, आई वॉच्ड देम। ये वाला मूवी सेथ रोगन वाला पूरे टीम ने लिखा है एंड दे हैव क्रिएटेड द होल वर्ल्ड, बट इसमें लोग ने अक्रॉस द स्पाइडर वर्स और इनटू द स्पाइडर वर्स वाला एनिमेशन यूज किया है। तो बहुत ऐसा मस्त, बहुत अच्छा एनिमेशन। इट हैज रिसीव्ड ग्रेट रिव्यूज, हाँ वो मुझे पता है। एंड मुझे सेथ रोगन और उसके और कौन है उसका एरिक, नहीं एरिक गोल्डमैन, आई फॉरगॉट द नेम, समथिंग गोल्ड, एवन गोल्डबर्ग, समथिंग गोल्डबर्ग, हाँ द डुओ इज इनक्रेडिबल। उनका जो वर्क है, मतलब इनविंसिबल तुम लोगों ने देखा है बिफोर कमिंग बैक टू टीनेज निंजा टर्टल्स? इनविंसिबल, देन दिस, वो अपना कौन सा मूवी था अपोकलिप्स वाला, सेथ रोगन है, और दिस इज द एंड, मतलब दोज आर एपिक मूवीज, मतलब। एंड सेथ रोगन आई फील वन ऑफ द बेटर कंटेंट नहीं बोलूँगा, कंटेंट क्रिएटर्स नहीं बोलूँगा, बट वन ऑफ द बेस्ट फिल्म मेकर्स अभी जो, मतलब ही इज फरहान अख्तर उधर का, ही डज एवरीथिंग। गो ऑन। बहुत हाँ, तो अगेन इट्स नॉट अ ग्रेट फिल्म, मतलब इट हैज ट्रोप्स दैट वी हैव सीन बिफोर इन एनिमेटेड मूवीज, बट जिस तरीके से वो लोग ने प्रेजेंट किया है ना सब कुछ, द डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी, टेक्निकली बहुत अच्छा मूवी है। एंड अगेन इसमें भी साला वही हो गया है, कुछ ऐसा स्टोरी अपन बैठ के लिख रहे हैं, वो सामने बना दिया ये लोग ने, वो हो गया इधर, मतलब तो काफी है। मतलब मेरे पास बहुत ऐसा सिमिलर सा आइडिया था सब कुछ, मतलब ऑलमोस्ट ऐसा प्लॉट पॉइंट्स पूरा सेम था, वो पूरा ऐसा वो लोग ने बना दिया। आमिर केस करने वाला भी। हाँ ब्रो, केस करना पड़ा, कॉपीराइट कर दिया क्या तूने? नहीं इधर रियल विक्टिम आमिर है। वही तो। हाँ, बट यार काफी ऐसा एंजॉयबल मूवी है। एंड वो तुम लोग ने सुपर मारियो मूवी देखी थी ये साल जो है? रिव्यूज मिड थे इसलिए तो या नहीं अच्छी मूवी है, देखो। इट इज वेरी बेसिक, मुझे वो लगा, मतलब ट्रोपी और बेसिक मूवी था। बेसिक ही है, बट फ्रॉम एन एनिमेशन मूवी पॉइंट ऑफ व्यू काफी अच्छी है। मतलब मैं अभी वो पिक्सार वाले उससे थोड़ा ऐसा वो हो गया हूँ, पिक्सार कब तक तुम not just you, दिखाते रहो, not just you. Pixar is going through a मतलब downward slide, but Mario again, I did not expect कि वो 1.2 या 1.3 बिलियन का मतलब it was the highest grossing movie until Barbie. By the way 1.3
3 1.4 कमा गया भाई साहब. It's the crazy. highest ये Warner Brothers का grossing movie. Yeah. Go on मतलब. जस्टिस लीग था ना? नहीं अपना ये था, भूल गया. Ragnarok डार्क नाइट राइजेस नहीं, डार्क नाइट के बाद भी कुछ तो था, आई फॉरगॉट. नहीं, हैरी पॉटर डेथली हैलोस सेकंड पार्ट. तो हाँ मतलब टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स अच्छी मूवी है काफी, एंड मेनली बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ Who द स्टोरी एंड द directed it, पता है? कैरेक्टर्स. किसने डायरेक्ट नहीं, किया? 2 लोग ने डायरेक्ट किया है, नथिंग ऐसा, नो वन आई नो, वी नो, बट रियली गुड क्रिएटर्स जिसने भी बनाया. एंड वही वॉइस एक्टिंग वगैरह भी काफी अच्छा है, तो इट्स अ गुड मूवी, यू कैन वॉच इट वंस ऐसा. मुझे एक चीज़ सिर्फ ऐड करना, आई फील कि मैं एनिमेशन के बहुत वीडियोस देख रहा था कि हाउ पिक्सार इज नॉट एबल टू अडेप्ट, वेर एज मोस्ट स्टूडियोज अडेप्टेड फ्रॉम इनटू द स्पाइडरवर्स की डायरेक्शन में बहुत. ये पुस इन बूट्स है जो नया वाला है. इट इज़ मैंने देखी नहीं है स्टिल, बट इट इज़ अ वेरी गुड मूवी. इट हैज़ रिसीव्ड ग्रेट रिव्यूज, इट अर्नड वेरी वेल. Teenage Ninja Turtle also follows that track, I feel. And animation, not just form of animation, but storytelling के साथ आप जैसे अपने ट्रीटमेंट की बात करते हैं, गन्स एंड गुलाब्स में हम अपने जस्ट बात किया, मतलब वो शो का अलग ट्रीटमेंट है, वैसे ही आई फील कि टीनेज निंजा टर्टल का भी अलग वर्ल्ड है. द वर्ल्ड इज एस्टैब्लिश्ड प्रिटी वेल, वेयर एज पिक्सार की मूवीज़ के साथ अभी ऐसा लग रहा है वेरी सिमिलर वर्ल्ड, सिर्फ थोड़ा ट्विस्ट कर देता है, कैरेक्टर्स भी बहुत सिमिलर है, थोड़ा ट्विस्ट कर देता है. वो एक छोटा सा आई फील कि वो एक प्रॉब्लम आ रहा है. अभी कौन सा लास्ट एलिमेंटल्स आया था, इट फेल्ट वेरी, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज आई हैवंट सीन एलिमेंटल्स एज वेल, बट कॉन्सेप्ट वाइज इट वाज वेरी सिमिलर टू इनसाइड आउट. मतलब सिर्फ फोर्सेस ऑफ नेचर कर दिया रादर देन इमोशंस. या बट आई थिंक सो, बट आई एम होपिंग यार जो भी कंपनीज डाउन स्लाइड पे जा रही है, थोड़ा आई फील कि देव गिवन अस सो मच बेटर कंटेंट कि यार सब कम बैक करे, अच्छा मूवीज और अच्छी मूवी शोज बना. एनीवेज हाँ विगू, तेरे कुछ थॉट्स या तुझे कुछ पूछना है फॉलो अप? Not really, dude. I mean, वेरी नाइस आंसर. कुछ भी यार. हाँ बोल. मैंने देख टीनेज लाइक उसको मैंने फॉलो किया नहीं है द एंटायर थिंग ऑल टुगेदर ऐसे. सो इट वाजंट समथिंग आई थिंक आई डिड सॉ द ट्रेलर. It did not pull me towards it, but at the same time, like now that you guys are saying it, I'll probably give this one a shot, but let's see. It's like, you know, being invested into a franchise, it's already like a big thing, you know. It's like No, but at this point one is totally new, मतलब इसमें कुछ Right. you don't need to follow anything. हाँ It's a मुझे brand वही new. पूछना था, इज इट अ रीबूट? yeah. It's a reboot, हाँ मतलब it's an animated version of the story ऐसा. ओके, New one. मेक्स सेंस. Interesting, ठीक है. And the one thing I really liked in this one specifically was कि इसके पहले जो भी movies आए थे, the turtles were very big and they were voiced by adults, but यहाँ पे हाँ. real ऐसा teenager से voice करा है. तो वो सब characters में जो अभी the rat जो उनका master होता है, तुम लोगों को कुछ story वगैरह नहीं पता, characters नहीं पता. There is a rat who is their father, turtles के, who is their master. तो वो जैकी चैन ने voice किया. Oh, काफी damn. अच्छा है. Oh yeah, that I knew. Yeah. बहुत अच्छा, बहुत ऐसा enjoyable film है, एक बार देख सकते हैं. Nice. नाइस. एनीवेज कुछ और लास्ट थॉट्स कि आगे बढ़े? नहीं बस. ओके तो आते हैं ग्रैंड टूरिज्मो पे. मुझे देखनी थी यार. देखनी थी कुछ, हमें ट्रेलर वेलर देखा तू ना? मैंने ट्रेलर देखा है, मेरे को पता है इट इज डायरेक्टेड बाय नील ब्लॉमकैम्प, और मैं बहुत District 9. सरप्राइज हो गया था कि ही डायरेक्टेड इट. हाँ मतलब पहले मैं ऐसा हो गया था कि अरे यार वापस ही स्टूडियो फिल्म बनाने पे चला गया, बट आई हर्ड रियली गुड रिव्यूज. And I had the same reaction. Trailer was so bland. The trailer was very bland. हाँ, and I had no, मतलब मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था देखने में. But I had time to kill. I was traveling somewhere and I had time to kill, so I went for a screening. And to be honest, it's the most fun I've had in a film last 6-7 months. मुझे याद नहीं किसमें. हाँ, in a theater. It's so entertaining. It's so entertaining. Right, it's technically very superior. मतलब उसका watch it either on an IMAX screen या कहीं Dolby Atmos में देखो या 4DX में. 4DX is the best format. मैंने IMAX में देखा था. The sound
was amazing. मतलब I could feel the vibrations. मतलब it's the best racing film तो मैं इतनी देखी ही नहीं है, but it was Ford versus Ferrari. मतलब it felt Ford versus Ferrari. The sound design, this movie will get nominated for sure. मतलब sound design के लिए मतलब वो तो है ही, जीतेगा कि नहीं पता नहीं. This मतलब हाँ, having said that, इट इज़ वेरी ट्रोप हैवी. मतलब बहुत ट्रोप्स यूज़ किया, बड़ी क्लीशेड और प्रेडिक्टेबल स्टोरी है, एंड दैट इज़ वॉट मेक्स इट गुड. कि है ना, इट्स वेरी सिंपल. द स्टोरी डजेंट ड्वेल इन टू अ लॉट ऑफ डायरेक्शन, बट द ट्रीटमेंट ऑफ इट, द मतलब कैरेक्टर्स आर ग्रेट. डेविड हार्बर है ये मूवी में, डेविड हार्बर है ऑर्लैंडो ब्लूम है, एंड आई फॉरगॉट द प्रोटैगनिस्ट जो मेन कैरेक्टर, उसका नाम मैं भूल गया. The characters are amazing, performances are amazing. David Harbour का तो I feel कि he deserves something. मतलब nomination he won't get it for this film, but he is so good. मतलब मैंने कहीं तो पढ़ा था कि does he not know कि cameras है आजू बाजू. Well, he is so into the world. And coming back, one huge thing, मूवी देखोगे ना, you will feel कि अच्छा मूवी ये वो. मूवी के एंड में आता है, एंड टाइटल में है, एंड में आता है, ट्रेलर्स में है, मार्केटिंग में है कि इट्स अ रियल स्टोरी. बाद में मूवी मुझे नहीं पता था. हाँ, आफ्टर द फिल्म आई रियलाइज इट्स अ रियल स्टोरी, एंड मैं विकीपीडिया पे गया. भाई इट्स एन एक्सेप्शनल, दिस इज़ अ फिल्म. अगर तुमको कोई बताएगा नहीं कि इट्स नॉट अ रियल स्टोरी, इट्स अ रियल स्टोरी, तुमको बिलीव ही नहीं होगा उसके अलावा, वरना कि इट फील्स फिक्शन A to Z. मैं तुमको बेसिक प्लॉट बताता हूँ मूवी का. कि ग्रैंड टूरिज्मो करके गेम है, रेसिंग गेम. हाँ, सो ऑर्लैंडो ब्लूम करके एक कैरेक्टर है, मतलब वो एक्टर है, उसका कैरेक्टर गोज टू निसान एंड टेल्स हिम कि हम ये गेम हमारा है, ये वो. इसमें जो सिम ड्राइवर्स है, सिमुलेशन ड्राइविंग करते हैं, वो दे आर सो गुड. मे बी लेट्स डू अ टूर्नामेंट जहाँ पे उसमें जो टूर्नामेंट जीतेगा उसको हम एक्चुअल रेस में डालेंगे, F1 में. हाँ, तो एंड दिस हैपेंड इन रियल लाइफ. इट फील्स जो टूर्नामेंट बता रहे हैं ना इसमें, इट फील्स वेरी क्या कहते हैं, किंग्समैन देखिए. किंग्समैन में जो टूर्नामेंट होता है ना, टूर्नामेंट नहीं होता, सब एक दूसरे के साथ compete कर रहे 10 लोग, और एक वो सब एलिमेंट, सेम ट्रीटमेंट टिल अ पॉइंट. उसके बाद इट बिकम्स अ वेरी मैच्योर फिल्म which I loved. एंड एक आई फॉरगेट हिज नेम, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस हिज नेम. वो जिमोन हांजू करके एक्टर है ना अपना, गार्डियंस में भी था, एंड जो कोरैत था वो अ क्वाइट प्लेस 2 में भी था. ही इज द फादर, मतलब फादर को, ही इज अमेजिंग एज वेल. तो ऑल इन ऑल द बेस्ट पॉपकॉर्न एंटरटेनर लास्ट 6 months में देखोगे. इट्स सो डैम एंटरटेनिंग. मतलब वॉच इट ईदर इन एन IMAX स्क्रीन और अ 4DX स्क्रीन, वरना मत ही देखो. मतलब टीवी पे देखना, टीवी पे मत देखना. या ये थॉट्स. हाँ बोलो, सॉरी. नहीं, मैं पूछा था इट इज नॉट आउट ऑन इन प्लेटफॉर्म्स, राइट? नहीं, इट इज स्टिल इन थिएटर. अभी रिलीज हुई थी रॉकी एंड रानी के साथ, शायद 25th को. रॉकी एंड रानी के साथ 25th अगस्त. ओके, 25 जुलाई में था, राइट. अभी रिलीज हुई थी. एंड हाँ यार, एंड मेरे को, मैं बहुत सरप्राइज था कि ग्रैंड टूरिज्मो को IMAX का स्क्रीन क्यों दे रहा है. अभी ओपनहाइमर और अभी और कौन सी मूवी बीच में थी, ब्लू बीटल. हाँ, उसके बदले ग्रैंड टूरिज्मो को सारी स्क्रीन मिल रही थी. आई वाज अ बिट सरप्राइज, बट आई फील वर्थ इट. एंड उसका रॉटेन टोमेटोज इज 99. क्रिटिक्स गिव इट 65, 70. 60 से 70 के बीच में क्रिटिक्स है. ऑडियंस स्कोर इज 99. मतलब इट इज़ अ पॉपकॉर्न एंटरटेनर. इट्स द मोस्ट फन यू विल हैव इन अ थिएटर. मतलब उसका नैरेटिव इज़ वेरी सिंपल, प्रेडिक्टेबल, बट वेरी फन. वॉच इट. नाइस. ओके, अच्छा, हाँ बोलो. लिसन एक लाइक थोड़ा सा डिटोर, बिकॉज यू गाइस मेंशनड इट. हैव यू गाइस वॉच्ड ब्लू बीटल? नहीं यार, मैं नहीं देखा. मुझे देखनी थी वही, मतलब वो मेरे को देखनी भी नहीं थी. I wasn't interested, but I heard so many good reviews for some reason. मेरे लिए quite the opposite, by the way.
ये मैंने अच्छे रिव्यूज, मिड रिव्यू, गुड रिव्यूज देखे हैं मैंने बहुत, बट इट्स अ वेरी जनरल ट्रोपी फिल्म जहाँ पे सिर्फ जहाँ जो नहीं देखना मुझे, बहुत सुपर हीरो मूवीज देख ली यहाँ पे सुपर हीरो फटीग आता है ऐसी मूवीज के साथ. हैविंग सेड दैट आई हैवंट सीन द फिल्म, सो Makes sense. I heard reviews in a way कि it's better than what DC did in the last, few people attempts. said that it is better than the It is Flash. better than the उसके last. लिए Yeah, देखना था, exactly. बट दैट्स नॉट अ वेरी हाई बार ना. but- मतलब दैट्स नॉट अ वेरी हाई बार. हैविंग सेड दैट ये मैंने कहीं तो मैं क्रिटिकल ड्रिंकर का कोई तो वीडियो देख रहा था, पता है तुमको, वो तो बैश करता है मूवी को, तो वो अलग बात है. बट हैविंग उसका मैं एक बात देख रहा था कि द फिल्म इज प्रमोटेड एज द फर्स्ट लैटिनो सुपर हीरो, the first Mexican superhero. I mean, Yeah. it is marketed that way. I mean, he said that, and I agree with him. Don't market it. मतलब if the movie is good, वो अपना culture में दिखेगा. It's not a Black Panther. Black Panther का cultural significance was अलग level. Yeah. And Black Panther was successful because it did not rely on ki first black superhero. The film was actually very good, and the world was amazing. The characters were amazing. That is why वो आया यहाँ पे. It wasn't exactly that case. जो मैंने again मैंने reviews से देखा है, so I don't want to say too much about it क्योंकि मैंने नहीं देखी है. But Makes sense. I was just curious तुम लोगों ने देखी है कि नहीं? Even because even I haven't gotten a chance to. बट यार by the way, मैंने जेलर देखी. आज बताओ झेलर के बारे में बात कर. How was it? मैंने बस देखी क्योंकि अपना भी डिस्कशन हुआ था, लोग बोल रहे थे बहुत अच्छा. एंड माय नानी इज साउथ इंडियन, तो उनको ऐसा देखना था कि रजनीकांत देखते चलो. और हाँ, वन ऑफ माय फ्रेंड्स केम और वो तो भाई उस बोला बहुत मजा आया भाई, सीटी वीटी मारा, मजा आ गया ऐसा. सॉरी टू इंटरजेक्ट, ये मूवी क्राउड के साथ देखो जो सीटी मारे तो मजा आएगा. Yeah. था ये सब अच्छा. था, बट यार भाई एग्जॉस्टिंग मूवी है यार. क्यों? पता ही नहीं चल रहा मूवी में बताना नहीं क्या चाहते. द मूवी ओपन्स, स्टोरी तुमको थोड़ा मिला, एंड द स्टोरी टेक्स अ बैक सीट और कुछ तो कॉमेडी वाला ट्रैक चालू हो गया. एंड इट्स अ वेरी टिपिकल, इट्स नॉट अ टिपिकल साउथ इंडियन मूवी. अभी नहीं रहते ऐसे मूवीज. बहुत ऐसा अजीब. बीस्ट मूवी देखा था तुम लोग ने? विजय का बीस्ट मूवी आया था, वो द सेम डायरेक्टर हैज डायरेक्टेड दिस. एंड कुछ भाई भलता ही मूवी है. वो इंटरवल तक कॉमेडी चल रहा है, बाद में इंटरवल के बाद हाइस्ट मूवी बन जाता है. फिर हाइस्ट मूवी भी प्रॉपर हाइस्ट है ही नहीं, कुछ भलता ही, और कॉमेडी घुसा रहे उसमें. फिर लास्ट में दैट इज योर डेफिनेशन फॉर अ मसाला फिल्म. मतलब नहीं, बट यार देयर इज अ टेक्निक वेयर यू डू, जैसे पठान है. Mithul had to. पठान क्या Mithul had to. क्या मतलब Definition of a masala film. हाँ मतलब तू continue कर. आई गेट दैट, बट यार अभी पठान में भी यही ऐसा ही होता है. बट पठान इज नॉट अ ग्रेट बेंचमार्क दो. यार आई वुड से मसाला मसाला में बताओ ना, यार. शिवाजी द बॉस इज वन ऑफ द बेस्ट मसाला मूवीज. हाँ, अगेन शिवाजी द बॉस में मेन क्या है तेरे हिसाब से, क्या चल रहा है मूवी? व्हाट इज उसका प्लॉट इज मतलब मैं तो बोल रहा हूँ अच्छा प्लॉट है उसका कि इट्स अ रिडेम्पशन स्टोरी. Yes, but there is a plot, right? You know कि यहाँ पे this man is on a journey. right. This man is also on a journey, but it gets so convoluted and everything. You don't actually know कि अभी उसका aim क्या है. makes sense. And then in the last 30 minutes of the film there is this वो सब कुछ aim वापस कुछ twist हो जाता है, फिर उसका बेटा भी corrupt निकलता है. It is so convoluted and messy ना. You are no longer in the film. मतलब और भाई I get it. अनिरुद्ध का background music बहुत अच्छा होता है. उसके we'll come back to this when we talk about Jawan. But Anirudh का BGM is good, but it is so overused ना to the point कि you get irritated after. और slow motion कितना slow motion. But वो again वो director's call पे आता है, तो Yeah. can't blame Anirudh for that. हाँ, but Vigu being a filmmaker खुश हो रहा है being a we'll music talk about Anirudh when we talk about Jawan, we'll talk about it. Yeah. हाँ, मतलब जेलर बहुत अंडरवेलमिंग था यार. इरिटेट हुआ बहुत टाइम थिएटर. काफी सरप्राइजिंग बिकॉज गुड रिव्यूज. वही यार, मुझे भी नहीं समझा मतलब क्यों ऐसा. Again, I feel Pathan effect in terms of कि big again Gadar 2 people want escapism वाला सिनेमा अभी. at the same time Oppenheimer वो सब भी चल रही है. I feel that it's a great time to
Does it have something to do with the Rajinikanth fandom? Because I'm not a Rajinikanth. Maybe. Of course. Yeah. मतलब रजनीकांत तो साउथ में जाएगा. मैं अभी मैं तो चेन्नई ट्रैवल कर रहा था, तो ग्रैंड टूरिज्मो मैंने चेन्नई में देखी है. तो मैं उधर जेलर की स्क्रीनिंग, अभी तो टाइम हो गया ना, 2-3-4 हफ्ते हो गए, कितना अच्छा खासा टाइम हो भी गया. चल रहा है. हाँ, जेलर की स्क्रीनिंग से पूरा थिएटर भर आया, एकदम चिल्लाते चिल्लाते बस करते करते. तो आई मीन चेन्नई है, ऑफ कोर्स चेन्नई में तो होना ही है ये चीज़, बट इट हैज़ बिन टाइम ना, कि टाइम हो गया 2-3 हफ्ते, स्टिल पूरा जैम पैक क्राउड था ऑन अ थर्सडे आफ्टरनून. सेम मेरे इसमें भी वीकडे पे पूरा भरा हुआ है थिएटर. तो हाँ, ऑफ कोर्स इट इज, पीपल वांट समवन ना कि टू लुक अप टू. शाहरुख खान, जवान मैंने प्रीव्यू देखा था ना, तो आई लव द प्रीव्यू. ऑल्दो रुकना, वो उस पे एंड में आते हैं. ठीक है. या तो अभी अपने किसके, अभी डायरेक्ट इस पे जाते हैं, ट्रेलर्स पे जाता है. तेरे को एपी डिलो बाकी है, एपी डिलो का डॉक्यूमेंट्री बाकी है. वो बाद में लास्ट में करता है ऐसे. ये तो चलेगा. तो ये चले, एक काम करता हूँ, मैं एपी डिलो के डॉक्यूमेंट्री के बारे में बात कर लेना. तुम लोगों को बाय द वे कुछ कॉन्टेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्री के बारे में, ये वो कुछ आइडिया नहीं. इवन आई डिड नॉट हैव एनी क्लू. मैं इंस्टा पे बड़े प्रमोशनल मटेरियल्स देख रहा था कि ये उसका प्रीमियर हुआ था ना, तो उसमें बहुत लोग, सलमान खान, रणवीर सिंह सब गए थे. जू पे ही हुआ था, अपने जू पीवीआर पे. हाँ, तो दैट बिकेम अ थिंग, एंड आफ्टर दैट आई जस्ट सॉ अ ट्रेलर अमेजोन पे, एंड इट वॉज नाइस कि वेस्टर्न डॉक्यूमेंट्रीज जो होता है ना, कि वेरी हाई प्रोडक्शन वैल्यू, एंड इट इज़ अ शो सेट इन कैनेडा बिकॉज ऑफ द फैक्ट, ये ऑडियो का सारा, हाँ, it is a show set in Canada because AP Dhillon is from Canada. मतलब he used to live here. he हर पंजाबी गुजराती की तरह चला गया. मैं यार ऐसी चीजें नहीं बोलते ना. कैंसिल हो जाएगा. विगू को सबसे ज्यादा टेंशन है. नहीं, ये डाल, मेरे को टेंशन है क्योंकि मैं खुद निकल रहा हूँ. अच्छा, हाँ, राइट. गुज्जू भाई लंदन जा रहा है. रुक जाना यार भाई, एडमिशन तो होने दे. हाँ, ठीक है, बट नॉट ट्राइंग टू स्टीरियोटाइप इट, बट विगू भाई अलग ट्रेन में चला गया. हाँ, सॉरी. तो वेरी वेस्टर्न शो, एंड एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड शो, वेरी ऑन पॉइंट. You get to know AP Dhillon as a person से ज़्यादा his journey is interesting. It's interesting, and it's a very aspirational show, because a lot of people who immigrate to other countries, they end up doing local collar jobs, and उसमें से कोई एक बंदा ये AP Dhillon बन जाता है. It is a very aspiration. It becomes something to look up to. मतलब एंड ऐसे शोज बहुत चलते हैं, टू बी ऑनेस्ट. शोज नहीं, इन जनरल स्टोरी टेलिंग का एक बहुत अच्छा ट्रोप इज टू गिव पीपल होप, एंड दिस इज अ शो अबाउट होप, कि एनीवन कैन बी दिस पर्सन. एंड हाँ, दिस इज अ वेरी गुड, हाँ, सही बात बोला मैंने. ब्रो, इट्स लाइक कि दिस इज अ शो अबाउट होप. बहुत सही बात बोला मैंने. बड़ा नार्सिसिस्टिक टेक है मेरे. आई वुड लाइक टू थैंक मी फॉर दिस. I was going to say कि I think that is just a more thing. Like, have you watched more artist documentaries? I have. मैं different क्या कहते हैं, स्पेस फील्ड्स में देखे. मैं क्रिकेट के बहुत ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज देखे हैं, फिल्म मेकर्स के बहुत देखे हैं, हाँ, म्यूजिशियंस में this would be my first. I'm not sure. I used to watch a lot of documentaries, but so like as you mentioned, the motivating quality that those artist documentaries have, that is like a in general thing that I've noticed in a lot of documentaries. जैसे Shawn Mendes का documentary मैंने देखा था couple of years back, and even like he is an exceptional, like, you know, story. He started from making YouTube covers and then blew up into the biggest pop star in the world. But it wasn't like, you know how a lot of documentaries tend to being like, you know, struggling people and all that.
वैसा कुछ था नहीं, but it still had that motivating thing, like, you know, as you said कि तुम देखो, so even you can be that. Yeah. So that is something about documentaries in general. Now you might know better in other genres of it, but at least in the music scene, beautiful. या कंप्लीटली अग्री. एडिंग टू दैट मुझे ऐसा लगता है कि Yeah. वन थिंग दैट सपोर्ट्स दीज काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज इज कि इट प्रोवाइड्स एन इंसाइट कि इट गिव्स अस एक्सेस टू देयर इंटरनल वर्ल्ड जो अपने को पहले नहीं पता होता. AP ढिल्लों के डॉक्यूमेंट्री में भी द लास्ट क्रिकेट का, आई फॉलो क्रिकेट अ लॉट, तो उसके ड्रेसिंग रूम में क्या हो रहा है, आई हैव फॉलोड क्रिकेट फॉर ईयर्स नाउ, मतलब ओवर अ डेकेड. बट द टेस्ट करके एक शो आया था, उसमें फॉर द फर्स्ट टाइम ड्रेसिंग रूम में अंदर क्या हो रहा है, वी गॉट टू नो कि लोग क्या बोल रहे हैं, झगड़े क्या हो रहे हैं, एंड एवरीथिंग वेरी अनफिल्टर्ड. So Yeah. that for me it was a game changer. Coming to this documentary, I feel मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है दोनों से कि I personally felt कि it did not have too many conflicts or obstacles कि एक बंदे का जर्नी है, अच्छा जर्नी है, मेहनत किया है, पहुंच गया है, बीच में दिस शो ट्राइड टू, मतलब वो थोड़ा थोड़ा मिर्च मसाला तो नहीं बोलूँगा, बट छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट की तरह यूज़ किया है, rather than having a proper conflict. Having said that, it's a non-fiction show, it's a documentary. हाँ, तुम्हारा क्या थॉट है कि what should take precedence, कि it being a very non-fiction nature या giving it a narrative. अपने ने भी डॉक्यूमेंट्री अपने कॉलेज में अपने को बनाना था. आई वॉज राइटिंग मतलब माइंड, सो मुझे याद है कि लिखूँ क्या, एडिट पे पता चलेगा क्या लिखना है. तो व्हाट्स योर अप्रोच एज वेल एज व्हाट्स द राइट एथिकल वे ऑफ गोइंग फॉरवर्ड विद इट? Amir, do you want to go first? नहीं तू बता. So, see, if you like mention ethically, I don't know if there is a proper way to document things, because documentary, it's like there are two factors into it: what actually happened and what the director wants to show. So that way, I don't know, like ethically, how do you answer that question? But if you speak in context of the question, like the context that you have mentioned, like AP Dhaloka documentary, or just musical documentaries in general. Now, coming from a perspective of someone who is not entirely a filmmaker, like you guys do films in and out. I am more working in the music side of the business. So even like keeping aside the part of like writing films and shit, like, you know, when you mention artists, AP Dhillon Lele. So when me as a artist who's trying to break out, I have meetings and conferences, all these industry like people who are trying to, like, you know, get themselves out there as brand managers, artist managers. So they take making documentaries as one of the storytelling tools rather than a luxury you have. It's like Ed Sheeran ने भी documentary बनाई थी, which was released after his album, to tell the story of how the album was made. It was an addition to the album rather than rather than it adds like, you to know, the brand. Exactly, it adds to the brand. And like even how do I put it? It's like in the modern day, in the more TikTok era, this has taken up a rise. For example, like how Charlie Puth started taking the phone and be like, what if this sounds like this? So 5 years ago, that was done entirely through a documentary. We never got to know the behinds of scene of making a music, part of music, making an album. It was only through a documentary that people used to do. Now it has taken a different step, like, you know, with the TikTok culture and stuff. So I don't know how that will change going forward. But from that standpoint, I would suggest, like, not suggest, but I would say it's like, you know, just capturing the moment is the way to go, because you never know what you're trying to say. Because even in that moment, the person who's trying to make the music, he doesn't know what is going to come. You who's trying to capture the documentary, you don't know what is going to come. So it's like it's just things happening. And yeah. I totally agree कि it adds to the brand, etc. etc. Exactly. And although यहाँ पे एक I have an example, Gran Turismo देखी मैंने. हाँ, Gran Turismo is meant to be a real story. Okay, Right. It's about a guy, उसका journey है. The film is almost it documents everything जो उसकी life में हुआ है. It does, but what the मैं Wikipedia page पे scroll कर रहा था, there is a huge criticism. I'll spoil the film for you guys थोड़ा, कि there is an accident in the film,
कि ही इज़ ऑन द राइज, जो कैरेक्टर ही इज़ ऑन द राइज, रेसिंग करना चालू किया है. एंड जर्मनी में ही गोज थ्रू एन एक्सीडेंट, हिज कार टर्न्स ओवर एंड साइड में जो स्पेक्टेटर्स होते हैं ना, इट गोज थ्रू द बार्ब्ड वायर्स एंड द वॉल, एंड स्पेक्टेटर एक मर जाता है. रियल में हुआ है, हाँ रियल में हुआ है. एंड दिस गाय वॉन्ट्स टू क्विट रेसिंग, कि ही थिंक्स कि ही इज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट. बट डेविड हार्बर का कैरेक्टर टेल्स हिम, तो डेविड हार्बर वेंट थ्रू समथिंग वेरी सिमिलर व्हेन ही वाज यंग. एवरीथिंग इज़ अ ट्रू स्टोरी एंड इट प्लेज लाइक अ ट्रू स्टोरी. वो उसको बोलता है कि डोंट, 99% ऑफ द पीपल विल क्विट, ओनली 1% वोंट. एंड तुझे वो 1% पे आना है या 99%, इट गिव्स हिम मोटिवेशन टू गो फॉर. दिस इज अ स्टोरी. नाउ एक्चुअल थिंग व्हाट हैपेंड वाज, एंड सॉरी कमिंग बैक टू, उसके बाद ही गोज ऑन टू विन लेमांस करके सबसे बड़ा इवेंट होता है. तूने फोर्ड वर्सेस फरारी में भी देखा Ford होगा. versus Ferrari. हाँ, ही गोज ऑन टू मतलब सिक्योर द थर्ड प्लेस उसमें. दैट्स द स्टोरी, दैट्स द पिनिकल इवेंट. यहाँ पे रियल लाइफ में क्या हुआ है, वो लेमांस जीता है, उसके 2-3 साल बाद ही एक्सीडेंट हुआ. एंड मूवी में इट सर्व्ड एज अ कैरेक्टर ग्रोथ वाला मोमेंट, so that he Yeah. could win the thing. So Right. अभी now how much you can change and alter to the real thing that happened. क्योंकि स्टोरी, क्योंकि इसमें आई एग्री कि इसमें अगर ये नहीं होता तो कुछ स्टोरी था भी नहीं. ग्रैंड टूरिज्मो में कैरेक्टर आर्क नहीं था, कुछ था ही नहीं. जीत रहा है कुछ है ही नहीं. एंड दिस सर्व्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट नैरेटिव थ्रेड विच आई कंप्लीटली बॉट personally. Then मैंने विकीपीडिया पे देखा, there is a huge section of people criticizing the film about this incident, and that directly translates to my point यहाँ पे documentaries पे, कि कितना मतलब AP ढिल्लों के documentary में, not just his documentary but there are a lot of documentaries that just document stuff. उसमें how much do you want to alter without being unethical. जो इसमें देखा जाए, it is advertising itself as a true story, Gran Turismo, but it has altered a huge thing. Okay, now there is a huge backlash. The same thing, what if it's applied to documentary? You know, I think it depends on like to kya, like what narrative or why you are doing it. It's like for documentaries, I would, at least on a personal level, I would prefer them to be pure Unaltered. and authentic. Yeah, but at the same time, if it's like a film which is based on true events, Yeah. then just for the sake of narrative, as long as the movie is enjoyable, I don't think that will be an issue, because the people who are genuinely interested, like you, they'll go back and see ki what actually happened, right? Because based on a true story is still based on a true story. It's not Yeah. the exact replication of a true story. I agree. There is a difference. AP Dillon के Yeah. documentary में starting में there is a header. It is a non-fiction thing. It Yeah. is not scripted, which is Yeah. it serves the purpose. There is also a documentary Exactly. called Welcome to Wrexham. Ryan Reynolds है उसमें, मतलब उसका नहीं है, तो he bought a football team, Premier League का उसने टीम buy किया, which was nothing, मतलब zero पे. हाँ, and they won their first championship. It is the journey of him buying the team till them qualifying. So it is Interesting. It is also very unaltered. Sports documentaries are meant to be unaltered, thoda. But Usually, if you take the same thing, Oppenheimer mein, now I have got this information through YouTube video and stuff, so I wouldn't take this for 100%. Take it with a grain of salt. But jitna I remember from the information I got, you remember the apple that he poisoned? वो In the वो उसका बेटा या पोता is not suing them, but he's he मतलब he's part of the, मतलब वो मना कर रहा है कि ये मत दिखाओ. Yeah. So more than just that, firstly, the type of poison that we used, वो उसके label लिखा हुआ था, I forgot the name of it. Potassium something. हाँ, मेरे को याद नहीं है, but we don't know what it was. Even his book doesn't mention what it was. And secondly, after doing that, he doesn't save it from the person. Firstly, his teacher was going to eat it. The teacher finds out that it has been spiked. Then he calls him to the authorities, and then his parents are called, and his father gives the school a lot of money just to keep him there, which is completely taken out of the movie because they wanted to show him struggling. But in reality, Oppenheimer does come from a family of money.
he was not a poor child. He's come from a family of money. Sorry. So that is something that was I noticed कि थोड़ा सा in the main movie Nolan has toned it down to show what his struggle was. नोलन ने उसका नोलन का टेक है मूवी का टेक. इवन इफ यू रिमेंबर दिस सीन वेयर फ्लोरेंस प्यू का कैरेक्टर कमिट सुसाइड, देयर इज अ शॉट ऑफ समवन होल्डिंग हर नेक, या उसका एक ब्लैक ग्लव्स में ये जस्ट अ स्लाइट एक सिर्फ हाथ दिख रहा है. हाँ पूरे, एंड इट्स वेरी हार्ड टू नोटिस. सो इट्स बेसिकली नोलन कीपिंग इट एम्बिगुअस कि उसने सुसाइड किया था, कोई कम्युनिस्ट के अगेंस्ट जो होगा उसने उसको मारा था, सो दैट ओपनहाइमर इज नॉट डिस्ट्रैक्टेड. And also the main part, like bro, वो गीता का quote that they used in a very wrong context. It was supposed to be an interview, man. I wanted to see that interview. But Like it happened way after, no? I know it happened way after, but like I wanted to see him say it for the first time in an interview rather than having sex. But it's a more क्या कहते हैं, नहीं it's a more impactful way of saying the same. Not really. I will not buying it. Although the film क्या कहते हैं, actual में वो it was a मतलब inception of that idea, but the actual dialogue comes when the atomic bomb goes off. The actual dialogue comes then कि I've become death. Didn't get you. वो 2 बार यूज हुआ है वो डायलॉग कि आई हैव बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स. वो 2 बार आता है, एक फ्लोरेंस प्यू के साथ और भगवत गीता. हाँ like two different firstly like in actuality he doesn't even know this quote until the whole thing has happened. Like the only reason he starts reading the Bhagavad Gita is because he feels guilty and he wanted to make sense of his own actions. Does he? So yeah, because नहीं मूवी में, एटलीस्ट मूवी में क्योंकि बताया गया कि he used to learn languages a lot. Sanskrit really. So that was there. But him using the quote and him specifically referring to Bhagavad Gita, one of the main reasons, again, as I mentioned, all the information that I've gotten from the internet, I don't know how much of it is real. Internet is not a trustful place. Itna trustful. So take it with a grain of salt. It can be true, it can be colored. Source, trust me, bro. Take it with a grain of salt. Yeah. But more of him reading it was just to make sense of his own actions, which is where अभी मैंने इतनी गीता पढ़ी नहीं है, but that quote is something that stuck by him so that he could make he was ठीक है, let's not get into the Gita, but it help him make sense of it. Secondly, do you know we got to see that scene unaltered because मेरे दोस्त बाद में जो देखने गए from second day onwards. We did नहीं हमने ऑल्टर्ड वर्जन देखा है, अनऑल्टर्ड वर्जन रेडिट पे देख दो. हाँ my friends describe it very differently and I'm like really. हमने ऑल्टर्ड वर्जन देखा है, उसमें एक्चुअल में सेक्स सीन नहीं हमने देखा है एक्चुअल में इंडिया में. उधर लंबा सेक्स सीन है उधर. But one of my friends went to see it. They're like they actually put something on the screen. हाँ तो फ्लोरेंस प्यू इज सिटिंग ऑन द चेयर, वो सब शी इज कवर्ड अपने ने जो देखा, एंड वेरी गुड VFX, मतलब ऑन पॉइंट. मेरे को तो अपने को देखते हुए नहीं पता चला, बट एक्चुअल में शी वाजंट. I did not go for the second watch, इसलिए मेरे को पता नहीं कि what is exactly happening, but 3 people told me 3 different versions of it and I'm like really. मैं 2 बार देखी तो मैं तो दोनों बार सेम ही वर्जन देखा. इंडिया में कट ही रिलीज नहीं हुआ. जो तू अनऑल्टर्ड बोल रहा है ना, वो इंडिया में नहीं रिलीज हुआ. मैं तो ओपनहाइमर का प्रॉपर रिसर्च करता था रेडिट पे, तो वहाँ पे सेंसरशिप का है. एंड ऑल्सो इट्स ऑन विकीपीडिया पे प्रॉपर है कि शायद अबू धाबी वो सब में रिलीज भी नहीं हुआ. UAE वो साइड, जापान में बैंड है ब्रो, कहीं तो बैंड है, आई फॉरगॉट. जापान. Anyways, coming back to the authenticity and ethical nature. आमिर तेरे क्या thoughts? नहीं, वही कि देख, narrative is the most important, क्योंकि अगर तू documentaries भी देखेगा तो when they are documented very well, but उसमें अगर तेरा narrative उतना नहीं है अच्छा, तो you are not very interested or invested in the story. That's the reason they take a lot of time to choose a good topic or choose a good topic to make a documentary on, right?
अगर तेरा डॉक्यूमेंट्री बट देर आर सम डॉक्यूमेंट्रीज जो बहुत which don't have a lot in the narrative, but because they are on a specific character or a specific person, you want to know his journey. Like Spielberg का documentary था. Spielberg के documentary में there is not many ups and downs in his story, but still we want to know कि what went through his mind while making those films. तो वो हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है. बट अगेन जो वो फिल्म्स वाली बात तो आई अग्री विद बोथ ऑफ यू कि फिल्म्स में इफ इट इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी देन द फिल्म मेकर्स हैव सम लिबर्टी टू टेक देयर ओन डिसीजंस. बट डॉक्यूमेंट्रीज में यार वही है कि जो ऑथेंटिसिटी और जो वो मजा है वो फिर चला जाएगा इफ you know we alter. I agree with you about and the making about the making part of it जो तूने पूछा कि what technique should be used, it depends on the maker actually and it depends on the topic. अगर तेरे पास पूरा स्टोरी है पहले से then you can actually write it in a way कि you can write it in a way but there are times when you have to get all the content and then write on the editing. Mostly यही होता है. हाँ, like if you're documenting something that is itself forming and itself shaping, तो फिर you don't even know कि like कैसा हो रहा है. If you're taking like a history piece and then making a documentary out of it, then it becomes a different story where you have space to like fiction it out. Social Network ले ले. Right. Yeah, वो like the best scene of the film never happened in real life, dude. Which scene? लैपटॉप लेके फेंकता है like lawyer up because I'm not coming for you, I'm coming for everything. और It never happened. मार्क ज़करबर्ग ने मूवी देखने के बाद बोला था the only thing they got right were my clothes. Yeah. He was like none of, मतलब पूरा मूवी अलग ही जोन में चल रहा है. But still one of the best films. As Amir also said the same thing, Vigu also said the same thing कि जो unaltered मतलब it adds to the brand of जो topic पे मतलब. Yeah. Okay. Honestly, sometimes you know these movies become more enjoyable than the actual stories itself, and which is where like true filmmaking comes into it. Because I wouldn't sit and listen to Mark Zuckerberg's story, but I'd watch The Social Network again. True. Exactly. I agree. So yeah, exactly. Great. AP Dhillon documentary, good documentary. Did not have a lot of conflicts, but very good production quality and good show. Watch it. And if you want to watch more music documentaries, I'll send you a couple. मेरे को अभी नहीं आ रहा दिमाग में, but I'll send you a couple. I want to. Like from the old days. मेरे को The Last Dance देखना है बहुत टाइम से. It's the biggest or the best documentary ever. Michael Jordan. किसका? Michael Jordan and हाँ तो yeah, let's move on. Yeah. Cool. Let's go on to the new trailers जो last week में आया, last week or two में आया. Starting off with Rebel Moon. सबसे पहले आया Rebel Moon से start करें. Amir, your thoughts. Go on. Rebel Moon. So did we talk in some episode? Yeah. अपना when we were talking about anticipated movies. Yes. We spoke about Rebel Moon and Zack Snyder से fascination. And उस time पे we did not have any context कि कैसा होगा. Yeah. So Zack Snyder calls this his own Star Wars and मतलब ये कोई किसी पे से उठाया नहीं है ना. It is not based on any book. No, I don't think so. No. I don't think so. Original story है. तो again अपना तभी बात हुआ था, मैंने ये बोला था कि नहीं पता नहीं, but when Zack Snyder comes to writing he most of the times messes it up. तो तो ट्रेलर देख के तो वही हुआ कि बहुत ज्यादा समझ ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है. But I really liked it for that reason कि प्लॉट नहीं बता. मतलब अब प्लॉट मूवी में भी नहीं बता रहे, वो अलग बात है. इतनी सारी चीजें मतलब अभी जैसे जवान के प्रीव्यू में भी नहीं बताया था कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. देयर वाज सम क्या बोलते कोहेशन था, कुछ कोहेसिव, कुछ तो स्ट्रक्चर था यहाँ पे यार. वो क्योंकि जैक स्नाइडर का एक मूवी था सकर पंच, पता नहीं तुमने देखा है? सुना है, पता है. वो मूवी he had written it himself and that was the first film of his in his filmography that was a bit ऐसा underwhelming. And वो वहाँ से, और उसका स्टाइल बहुत अच्छा रहता है, सब कुछ शॉट्स सब कुछ अच्छा रहता है. उसका वर्ल्ड बिल्डिंग एंड कैरेक्टर्स आर टॉप नॉच आई फील उसका. बट फिर यार फिर उसको क्या हो जाता पता नहीं, बाद में कभी कभी कुछ ज्यादा ही बह जाता है. तो वही मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या है. आई गेस यू फाउंड इट वेरी कन्वोल्यूटेड. convoluted again. Abhi, I don't know कि it is in a good way or a bad way. Again, same thing happened with the Jawan trailer. We'll talk about it. But
बट हाँ मतलब पता नहीं यार, वो जैक स्नाइडर बहुत ओवरबोर्ड चले जाता है कभी कभी यार. हाउ He लॉन्ग इज goes द फिल्म? too 3 over. years? इफ इट्स 3 years तो चल ठीक है. Really? इट शुड बी, जो ट्रेलर दिखाया गया है. भरोसा नहीं है. 3.5 लास्ट में फिर उन घंटे लोगों ने 2 पार्ट भी दिखाए यार, जस्टिस लीग, मतलब जस्टिस लीग 4.5 hours. कम ऑन. Zack Snyder's Justice League यार, Justice League. अच्छा, yeah, sorry. exactly. जैक स्नाइडर्स जस्ट 4.5 hours. तो मैं तो चाहता हूँ जाए. क्योंकि नेटफ्लिक्स पे है. मेरे को ये मूवी थिएटर में देखना था. ट्रेलर बहुत हाँ यार, थिएटर इतना वाला बिग मूवी. बजट फिल्म यार. नेटफ्लिक्स में बता रहा हूँ, इतना बेवकूफ़ है. अपने अपने थिएट्रिकल मूवीज थिएटर में रिलीज करो, पैसा मिलेगा तुमको. मतलब इट ऑल्सो इज अ ग्रेट मार्केटिंग टूल फॉर जब नेटफ्लिक्स पे आए. आई डोंट, ऑल्दो नेटफ्लिक्स के ओरिजिनल मूवीज हैव बीन मोस्टली मिसेस. अभी कौन सा मूवी आया था? हार्ट ऑफ स्टोन आया था. एंड बिग बजट मूवीज उनके मिसेस हुए. किलर्स ऑफ द फ्लावर मून को ग्लोबल रिलीज मिल रहा है. हाँ मिल रहा है ना. हाँ, एप्पल टीवी का है वो भी. तो वो डायरेक्ट मतलब वो नहीं कर रहे वो लोग. तो विच आई थिंक सो Stream, yeah. नेटफ्लिक्स शुड टेक अ लीफ आउट ऑफ देयर बुक. एंड नेटफ्लिक्स, That is and it's profitable for them. This if releasing in theaters is more profitable for them, because उन लोगों ने $400-500 million डाले हैं मूवी में, including I know. marketing. How do they recoup the money if not for this? that is the whole OTT conversation into itself, dude. मतलब वो पूरा इंडस्ट्री एक साथ ही कोलैप्स हो रहा है. कोलैप्स तो नहीं हो रहा, बट हाँ, समझ रहा हूँ. आई गेट इट. अभी को तेरे Yeah. थॉट्स? तुम लोगों को कैसा लगा? So ब्रो यार, आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस, बट बहुत ज्यादा ड्यून वाइब्स दे रहा है, बहुत ज्यादा. It meets Star Wars plus I know, Dune. but Star Wars doesn't look like Dune. Dune doesn't look like Star Wars, but this It's a looks combination like of Dune. it's a combination of Star Wars and Dune. He himself says that. Trailer के description में शायद लिखा है. Yeah, maybe also like I don't know. There is a lot of sand things happening, so maybe which is why it also might look like it. But the music sounds good. I'm curious to see what happens with it. बाकी plot wise, narrative wise कुछ नहीं पता. ना It felt real. Yeah. मुझे ये लगा कि adding to Really? it felt real, मतलब it doesn't, मतलब स्टूडियो में एक छोटे रूम में शूट नहीं किया ऐसा. एंटमैन वो सब देखे तुम लोगों ने कॉन्टेंट? वो तो रूम में शूट हुआ है भाई. मेरे रूम में कर लेते. मतलब कर ले भाई, कर ले. बट मितुल के नेक्स्ट फीचर अंधेरी वेस्ट डे नगर. अरे एड्रेस मत दे. रुक जा, एड्रेस निकाल देते. हाँ, तो इट जैक स्नाइडर के सारे मूवीज में एक्चुअल में द वर्ल्ड हैज बिन, मतलब मैन ऑफ स्टील, फिर जस्टिस लीग, इवन बैटमैन वर्सेस सुपरमैन. अभी कौन सा आया था ज़ॉम्बी वाला? कौन सा आया था नेटफ्लिक्स पे? आर्मी ऑफ द डेड. हाँ, वो उसका वर्ल्ड भी अच्छा था. मतलब मूवी ठीक था, मूवी बहुत मिड था मेरे लिए. एंटरटेनिंग मूवी था पर मिड मूवी. बट द वर्ल्ड बिल्डिंग ही ऑलवेज नील्स 300. मतलब वर्ल्ड बिल्डिंग में ही नेवर मिसेस आउट. जस्ट जैसा आमिर ने बोला, होपिंग, आई एम एक्चुअली होपफुल बिकॉज मैं एंटिसिपेशन जब अपने वीडियो किया था मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज़ का, तब आई हैड नो कॉन्टेक्स्ट अबाउट द फिल्म. नाउ दैट आई हैव सीन द ट्रेलर ना, आई एम एक्चुअली होपफुल एंड लुकिंग फॉरवर्ड. क्योंकि इस साल बिकॉज ऑफ द राइटर्स स्ट्राइक एंड एक्टर्स स्ट्राइक बहुत मूवीज डिले हुए हैं, तो बहुत कम मूवीज आने भी वाले हैं. तो ड्यून तो आने नहीं वाला. ड्यून अगले साल आ रहा है अभी. अगले साल आ रहा है. तो हाँ, रेबल मून देख ली. जैसे विगो ने बोला, ड्यून ही दिख रहा है. हम चला लेंगे. Mom, we have Dune at home. Dune at home. द क्रिएटर भी इस बार, द क्रिएटर इज ऑल्सो वेरी सिमिलर वाइब्स दे रहा है. गैरेथ एडवर्ड्स ने बनाया ना. हाँ, और वो तो ग्रेग फ्रेजर ने ही किया है, तो मे बी पूरा मैं बिहाइंड द सीन्स देख रहा था. FX3 पे शूट हो रहा है. मतलब मैंने बोला ही था FX3 पे पूरा मूवी हुआ है, बट एक्चुअल में देखने में इतना खुशी मिल रहा था. मतलब इतना मैं छोड़ा है. बहुत एक्साइटेड फील हो रहा था. हाँ, Makes sense. एनी मोर थॉट्स? What do you think? मैं बोला ना, वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत अच्छा. ड्यून मीट स्टार वॉर्स. इससे ज्यादा आई एग्री विद आबिर. कुछ समझ ही नहीं. मेरा भी सेम रिएक्शन है.
मतलब प्लॉट वो सब पे मूवी जब मूवी आएगी तब समझ आएगा. एंड आई एक्चुअली लाइक दिस थिंग कि वर्ल्ड बता दो, कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा बता दो, उसके बाद छोड़ दो. प्लॉट जानने की जरूरत ही नहीं ऑडियंसेस को. आओ थिएटर में, वर्ल्ड तुमको दिखा दिया, आ जाओ. मतलब ये मुझे वो अपना रियल एस्टेट वाला बंदा था उसका. बट द रीजन व्हाई आई डिडंट मतलब टू कन्वोल्यूटेड इज बिकॉज अगेन मतलब वो वर्ल्ड जो है वो स्टार वॉर्स मीट्स ड्यून तो तुमने बोल दिया, बट तुम नया क्या दे रहे हो? व्हाई विल आई कम टू दैट? नहीं, आई फील कि अलग जो मिथ जो वो अगेन अपने जो बात करते हैं कि एनी ओरिजिनल वर्क इज एन अमेलगमेशन ऑफ existing work. So I feel that in that sense I see it as a new world altogether, which it's a very personal take. I see it as a different world than Star Wars and Dune. Yeah. But having said that, जैसे आमिर ने बोला कि प्लॉट ऑलवेज थोड़ा टेक्स अ बैक सीट इन जैक स्नाइडर्स फिल्म. एंड कैरेक्टर्स एज वेल, कैरेक्टर्स मिड होते हैं, मतलब 50-50 होता है. इट समटाइम्स हिट एंड मिस होता है. तो एंड जैक स्नाइडर का वर्ल्ड हमेशा थोड़ा है ना, ब्लैंड नहीं बोलूँगा, बट ऑन द डल साइड ऑफ थिंग्स. आमिर कुछ बोल रहा था? नहीं कुछ. Rigo, let's move on then. Rebel Moon, excited but excited हो? हाँ. Mid. मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ. मुझे पता नहीं, बहुत अच्छा लगा ट्रेलर. मैं तो देखूंगा मस्त. Mid. माहौल बना के देखूंगा मैं. माहौल बना के. हाँ. एक मिनट, अभी पहले जवान के बारे में बात करें कि जवान किलर लास्ट. लास्ट. I don't know, तुम्हारे किलर पे ज्यादा व्यूज है या फिर जवान पे ज्यादा व्यूज है? दोनों पे नहीं. जवान पे ज्यादा है, बट किलर थोड़ा ऐसा स्पेशल है. स्पेशल भी नहीं है, बट ठीक है लास्ट पे. मेरे को सबसे अच्छा ट्रेलर किलर का लगा. चल जवान पहले. मुझे रेबल मून का सबसे बेस्ट लगा था, बट ठीक है. नहीं, मेरे को किलर का अच्छा लगा ब्रो. ओके, पहले जवान पे आता है, फिर किलर पे बात करते हैं. ठीक है चलो. या मेरे को चलो. आमिर, जवान का ट्रेलर अबे थर्सडे को मूवी रिलीज हो रहा है और अभी ट्रेलर आ रहा है मूवी का. थर्सडे को है, फ्राइडे को है? थर्सडे फ्राइडे. September 7. ठीक है. September 7 जन्माष्टमी के दिन. जमुना भाई बोलेगा मेरा. बट यार अच्छा, अभी जवान का जो प्रीव्यू आया था वो तुम लोगों ने देखा था ना? प्रीव्यू बहुत अच्छा था यार, वो बहुत अच्छा था. एंड उसके बाद थोड़ा सा हाइप बिल्ड हो गया था कि भाई मजा आएगा. अपन ने बात किया था ना उसके बारे में, क्या था शायद. हाँ, आई गेस. या लेकिन उसके बाद जो गाने आए हैं, मुझे चलिया बहुत अच्छा लगता है. चलिया गाना अच्छा, बहुत अच्छा लगा मुझको. मैंने उसके अलावा सुना ही नहीं कुछ. तीन ही गाने आए ना, वो जिंदा बंदा आया है, चलिया है, नॉट रमैया वस्ते. मैं दोनों नहीं सुना मैंने. ओके गाने, ठीक गाने, बट यार शाहरुख की मूवी है यार. तुम मसाला मूवी बना रहे हो, शाहरुख की मूवी, यू नीड गुड म्यूजिक. मैं ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शन का पढ़ रहा था, उसमें ही सेड द सेम थिंग कि म्यूजिक बहुत अंडरवेलमिंग है. बट हैविंग सेड दैट, पठान का भी म्यूजिक वैसा ही था बिफोर द रिलीज, कि बेशरम रंग एंड कौन सा झूमे जो पठान, बहुत मिड गाने थे और है भी अभी भी. बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि दे वर कॉन्टेक्स्ट, हाँ दे वर सेलिब्रेटेड, सो मतलब शाहरुख खान सेलिब्रेशन वाले मोड पे चले गए थे लोग. एंड आई एम होपिंग द सेम फॉर दिस मूवी एज वेल, आई फील. बट हाँ, कमिंग टू दैट, अनिरुद्ध रविचंद्र का म्यूजिक, आई हैव बीन फॉलोइंग हिज म्यूजिक. मतलब उसका बैकग्राउंड स्कोर्स बहुत ज्यादा अच्छे रहते हैं. विक्रम का बैकग्राउंड स्कोर बहुत सुनता हूँ मैं. तो यार इसमें क्या हो रहा है ना, गाने उसके बहुत ऐसा पता नहीं यार, हिट और मिस रहते हैं. एंड वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इज कि हिंदी वर्जन में भी उसी ने गाया है गाने. तो इट्स नॉट लाइक दे हैव टेकन मेन जो गाने जिंदा बंदा उसने गाया जैसे. तो यार तो पता नहीं यार, गाने तो मेरे को नहीं वर्क कर रहे थे इतने, तो थोड़ा डर लग रहा था. ऊपर से भी ट्रेलर वो लोग ने निकाला और एडवांस बुकिंग बहुत जल्दी शुरू कर देता थर्सडे फ्राइडे. तो जब ऐसा कर देते ना, नॉर्मली आजकल संडे या मंडे को चालू होता है. तो फॉर मी ऐसा हो गया कि भाई थोड़ा भी डर बैठ गया बाद में ट्रेलर. किस चीज का डर है? मेरे को डर इन द सेंस कि यार नहीं, मतलब पता नहीं. देखने तो वाला है, देखने तो वाला हूँ, बट यार एटली की मूवीज ना, जो भी लास्ट जो भी उसकी मूवीज आई थी, बहुत ऐसी बहुत कॉन्वोल्यूटेड एंड मेसी थोड़ा बन गया था.
वही यार, मतलब आई एम नॉट हैविंग अ वेरी गुड फीलिंग नाउ, बट हैविंग सेड दैट वो जो सिनेमाटोग्राफी है टेक्निकली बहुत अच्छा है, क्योंकि रेड चिलीज का ऑब्वियसली, एंड शाहरुख को देखने को अच्छा ही लगने वाला है। बट यार आई जस्ट होप कि वो जो जेलर के साथ जो हुआ, और वो जो इरिटेटिंग और एग्जॉस्टिंग नहीं होना चाहिए, विच आई हैड अ वाइब फ्रॉम वॉचिंग द ट्रेलर। मतलब इतना तुम इतना स्टोरी, इतना कैरेक्टर, इतना बिल्डअप तुम इतना दोगे, तो इज इट टू मच फॉर वन फिल्म? वैसा वाला वो नहीं होना चाहिए। तो आई जस्ट होप दैट, बाकी तो यार इंटरेस्टिंग तो है, नई चीजें देखने को मिल रही है, विच इज गुड। इमेजरी बहुत अच्छा है, तो The देखते imagery हैं। was nice. Yeah, Hoping. I did not understand. Is there like multiple personality shit going on? वो क्या मूवी चल में रहा पता है? चलेगा। इसमें फादर सन, हाँ मुझे पता चल गया कि फादर सन तो है ही। फादर इज टेकिंग रिवेंज फॉर हिज किड, मेरे हाँ हिसाब से वो ये। तो that was हाँ but still मेरे, हाँ बोल सॉरी। नहीं आई थिंक आई सॉ सम प्रोमो मटेरियल लास्ट वीक जिसमें ना देयर वाज दिस पोस्टर और उसमें 5 सेगमेंट्स थे एंड देयर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ शाहरुख खान, तुम लोगों ने भी देखा होगा, व्हिच मेड मी क्यूरियस ऑलरेडी कि लाइक ठीक है, लाइक आर दे प्लेइंग विद मल्टीपल पर्सनालिटी का समथिंग। देन ट्रेलर देखा तो उसमें और ज्यादा वो वाइब दे रहा था, बट it's like it's telling it but then वो ठीक से बता भी नहीं रहा, so I'm confused what is happening. which is nice कि मत बताओ। हाँ, but it's like if it's a story dealing with multiple personality, then trailer wouldn't be a bad place to tell me about it. मेरा एग्जैक्टली ऑपोजिट रिएक्शन, मेरे को लगा कि ज्यादा बता दिया उस स्टोरी के बारे में, मुझे कुछ जानना ही, बिकॉज प्रीव्यू वाज सच अ गुड सेगवे कि हमको कुछ थोड़ा आइडिया दे दिया कि देयर इज हिंट दो। मेरा पता है ट्रेलर का कॉन्सेप्ट ही है कि गिव अ हिंट ऑफ द वर्ल्ड द फिल्म इज बेस्ड इन, उसके आगे मत बताओ, बिकॉज अभी जवान का मुझे मूवी पता है विदाउट सीइंग द फिल्म, कि आई नो कि आई हैव एन आइडिया, हम रैदर देन, मतलब मुझे वो जर्नी में जाने का वो ही नहीं मिला पर्सनली बिफोर वॉचिंग द फिल्म। मतलब मैं फिल्म की बात कर रहा हूँ, फिल्म में आई वुड हैव लाइक टू सी इट अनवेल, मतलब अकॉर्डिंगली, rather than see the entire film in the trailer itself. तो मेरे लिए ऑपोजिट रिएक्शन था पर्सनली, बट ठीक है, मेक सेंस एक्चुअली। एंड दैट इज वाई किलर पे भी आता है। किलर आई लव्ड बिकॉज सेम ऑपोजिट चीज, नो कॉन्टेक्स्ट, कुछ पता ही नहीं है किलर के बारे में। हाँ बट आता है किलर पे आराम से आता है, बट लेकिन हाँ तू बता हाँ तो अगेन मेरे को एक प्रॉब्लम पता है, सबसे बड़ा ये है कि आई होप्ड कि इट इज नॉट पेट्रियोटिक, मतलब पठान भी इट वाज अननेसेसरीली, इट इज पेट्रियोटिक। आई होप्ड बिफोर द ट्रेलर कि पेट्रियोटिज्म मतलब डालने के लिए डालता वो, ऑल्दो दिस मूवी द नेम इज जवान, तो ऑल्दो यू न्यू कि होने वाला है, बट आई होप कि एटली डील्स इन अ वे कि इट्स नॉट टू इन द फेस एंड इट इज अर्नड रादर देन अरे याद है पठान के एंड में सीक्वेंस पे भाई जॉन अब्राहम के साथ और देशभक्ति की बात कर रहे हैं मारते मारते उसको मतलब वो सब मत, मतलब वो इट टेक्स यू आउट ऑफ द फिल्म एंड एक थोड़ा प्रोपोगेंडाइज बन जाता। आई नो कि इट्स अ सेलिब्रेशन एंड इट शुड बी, बट वो आई होप कि जवान पठान से अलग होगी उस सेंस में, बट आई एम सीइंग अ सिमिलर थिंग। मैं सिर्फ पठान के साथ ही रिलेटिवली कंपेयर कर रहा हूँ। आई फील इट विल बी अ मोर layered story, I feel, because layered in terms of impactful, emotionally impactful, because of the fact it's a revenge story. I feel कि it's a father taking revenge for his kid. Some I feel अगर वो डायरेक्शन में मूवी एक्चुअल में जा रही है तो आई होप फॉर दैट एंड आई होप फॉर एम्ब्रेसिंग द जॉनर। अपने इवन पठान डिड इट, बट यहाँ पे साउथ अपने जैसे बात करता आमिर कि साउथ इंडियन की मूवीज़ एक टाइप की है कि दे गो अलॉन्ग विथ इट। आई होप इट हैपन्स। मैंने एटली की पहले कोई मूवी देखी नहीं है, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। बट ट्रेलर की बात करें सिर्फ, तो आई डिड नॉट लव द ट्रेलर बिकॉज ऑफ द फैक्ट इट स्पून फेड मी टू मच इन्फॉर्मेशन rather than कि छोड़ दो। प्रीव्यू मुझे इसलिए अच्छा लगा था कि इट गेव मी अ हिंट, मुझे कुछ नहीं पता है। प्रीव्यू इवन आई लाइक्ड, ट्रेलर इवन आई फेल्ट लाइक कि it felt longer. Yeah, it is long. And then see, it's like for me it's like if I'm seeing a long trailer then I'm expecting a little bit more material. If I'm seeing a short trailer then I expect it to be very precise, only one thing or maybe two things. So this was long but then precisely एक से दो चीज आई, which is why I was थोड़ा सा off put watching it.
अगेन जस्ट माय पर्सनल एक्सपीरियंस आई गेस. बहुत ऐसे देखा था मैंने. आई डिड नॉट इवन टेक टाइम वो टू हमने वॉच इट. देखा आई वाज देखो. वेरी एग्जैक्टली. So this is literally my first plain reaction to the trailer, dude. मैं ऐसा देख के टाइम स्पेंड भी नहीं किया है कुछ टू प्रोसेस माय थॉट्स एनी नथिंग. But you know, one of the things, you know, the South Indian guy, वो arms dealer वाला, it reminds me of something. It's like in a very joking way. साउथ इंडियन The विजय सेतुपति की बात कर. इसको I don't know the names. विजय I don't know the सेतुपति names, को dude. साउथ इंडियन गाय बोल रहे भाई इसमें कैंसिल हो जाएगा तो. अरे not the point, dude. I meant it. It's like it reminded me very funny in a way how every American movie has the Russian guy dealing with arms. Yeah. वो proper वैसा vibes आ जाता है. I'm like ठीक है, this looks good. Also यार डायलॉग्स थोड़ा ऑफ नहीं लगा. मूवी में पता चलेगा अपने को. too early to judge. मेरे को नहीं, वो एक कुछ तो बाप या बेटे वाला कुछ तो डायलॉग था which I was very off put by. I forgot what it was already. कुछ तो अच्छा सा था. बेटे से बात. अरे हाँ, that was तूने ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शन का देखा वीडियो? हाँ शायद. It was very meta about it कि बेटे से पंगा लेने के पहले बाप से बात करे, ऐसा कुछ तो डायलॉग है. हाँ, something. It is very meta if you know what happened. ये शाहरुख क्या मेटा है इन व्हाट सेंस? His kid, drug case, अच्छा वो media trial. ये हाँ क्या ये मैंने ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शन में बोला कि इट इज वेरी अनअबैशड अबाउट इट. मतलब आई डोंट नो इफ देयर इज अ लिंक, पता नहीं, बट क्या मालूम. और वो एटली को जॉन वू की तरह क्या है वो है. कौन बोल रहा है जॉन? अच्छा. अरे वो सामने से पंछियां उड़ा रहा है. मैंने देखा, मैंने उसका नहीं मालूम मेरे को. नो कॉन्टेक्स्ट. क्या अरे जॉन वू मिशन इम्पॉसिबल 2 देखा तो उसमें देख ना रैंडमली डव्स उड़ते रहते स्लो मोशन. पर इसमें मुझे ध्यान नहीं है. वो जिसमें बैठा है वो पट्टी लगा के वो वाले शॉट में उड़ रहा है पंछी. फिर ये जो नया शॉट है जिसमें लेकिन लास्ट वाला सीक्वेंस जो दिखाया है ना इसमें वो सिगार मुंह में रख के अरे हाँ भाई क्या फील. मतलब वो जो पूरा इसमें इट्स अ ये अगेन जेलर गदर 2 इट्स अ वेरी सिमिलर मूवी. इट अपील्स टू दैट क्राउड along with शाहरुख खान फैंस. मतलब तो और पैसा कमाई तो. बट दिस विल बी वेरी पेट्रियोटिक डूड. मेरे को वाइब तो मतलब वो है लाइक आई डोंट नो, मैं तो डिसअपॉइंट हो रहा है वैसा दिख रहा है मेरे को. हाँ मैं डिसअपॉइंट तो होने वाला हूँ, बट मैं तो पता है, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, जवान से मुझे थोड़ा एक्सपेक्टेशन था कि थोड़ा लाउड और होगा. मैं तो चाहता था थोड़ा और लाउड हो जाए. मेरा एक्चुअल एक्सपेक्टेशन इज डंकी. मैं उसके लिए वेट कर रहा हूँ. मुझे वो खत्म हो जाए तो आई विल बी कंटेंट कि शाहरुख खान का कमबैक अब हो गया. बट या एनी मोर थॉट्स आमिर? नहीं, चलो लेट्स गेट इनटू डेविड फिंचर के जोन में जाते हैं. द किलर माइकल फासबेंडर. बाकी और कोई कास्ट टिल्डा स्विंटन है ना शायद, उसके अलावा मैं किसी को नहीं जानता. या शायद है, मोस्टली है. I'm not even going to try. I'm very bad with names. तेरे को टिल्डा स्विंटन पता है कौन है? मैं बोल रहा हूँ ना, very bad with names. Not मेरा even going पता to है try. टिल्डा स्विंटन. I तो consider her one of the best actresses. मतलब from one movie मैं उससे I was terrified of her. That was Chronicles of Narnia. देखिए आमिर, उसमें थी वो. उसमें विलन थी. First वाला Chronicles of Narnia. The Lion, the Witch and the Wardrobe. The Witch is the Tilda Swinton. She is the ancient one. Vigu. Oh. जो ancient one play करती है ना, वो येलो कपड़ा पहन के आती है. मैं तो समझ गया था ancient one पे, तो ठीक है. अरे वो जो बाल. My point was मेरे को समझ गया था, but you go on and explain it. मैनस्प्लेन कर रहा. लड़कों को भी मैनस्प्लेन कर रहे हो यार तुम. क्या चल रहा है ये? कुछ नहीं सीखा बारबी देख के. बारबी देख के तो भाई छोड़ा, गलत चीजें निकल जाएगी. Let's get back to the trailer. द किलर. चलो विगू पहले तू थॉट्स. नहीं मैं नहीं दे रहा हूँ. ये क्या भाई, इधर
इधर पॉडकास्ट करना है, पॉडकास्ट में बोलता नहीं मैं बात नहीं कर रहा, मन नहीं मैं है नहीं ना। दे रहा, मैं नहीं दे रहा। आमिर Can चल, someone, like on a serious note, someone else will come back to चल this. आमिर गो ऑन। द किलर, अपन ने किलर के बारे में बात किया था ना लास्ट तूने टाइम। तूने बोला था, नहीं मैंने भी बोला हाँ, था, पर डेविड हम दोनों को फिंचर। कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था उस टाइम पे। हाँ। हाँ, तो कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था, बट आई वाज वेरी एक्साइटेड क्योंकि डेविड फिंचर। और अभी मैंने रिसेंटली सोशल नेटवर्क भी देखी थी ना, मैंने भी तो देखी मेरे को अभी एकदम ऐसा रिसेंटली। था कि भाई, और किलर में, अरे हाँ, मैंने मेंशन ही नहीं किया, टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स में ट्रेंट रेजनर और एटिकस रॉस ने म्यूजिक दिया है। भाई क्या म्यूजिक दिया है। नहीं वो पता ही हाँ, नहीं कोई। म्यूजिक भाई आई वाज, भाई उनको तो मैं ऐसा सोशल नेटवर्क के बाद फैन बन गया अच्छा था, वो सोशल नेटवर्क वाले लोग। ओके। because we took heavy references in Under the Midnight Sun from them. Yeah, so मैं ऐसा जीशान के साथ में पूरा घुस गया था dude. We were like ये साउंड ऐसा है, ऐसा, like bro अलग वाइब था। Damn. बोलो, व्हाट इज द ऐसा उनका स्पेसिफिक म्यूजिक स्टाइल, क्योंकि उनका क्या बोलते हैं उनको, व्हाट डू दे यूज टू मेक म्यूजिक, उनका So- कुछ ऐसा क्या इलेक्ट्रॉनिक क्या रहता क्या है? Yeah, so जितना like I have dug into it and obviously I haven't like gone through their entire discography because बहुत movies की उन लोगों ने, but their main signature sound, at least what got them to the Oscars, was the synthesis that they did. It's like synth पे they program their own sounds rather than using organic instruments or even sounds created by others. वो लोग खुद के sounds बनाते हैं and then they fuck with it with arpeggios and ये वो। It's like बोलते हैं ना, खुद के हाथों से किया हुआ, very detailed, very precise, which gives them the very specific sound. And वो एक ये था ना, on the mountain something something, एक social network में से एक score है, I'll send it to you later. You remember वो boat वाला sequence है where they are going for the competition and the music starts pacing up. Bro, वो that was one of the brilliant pieces. मतलब वो इतना build up होता है, अरे क्या beautiful है. So that was one of the more organic pieces that they have done. But then apart from it, if you listen to the whole score, it is very electronic, it is very synthy, and that gives it a vibe. And And you know, हाँ, yeah, नहीं बोल। and you know when you are listening to their music. you Exactly, know, वो एक signature Soul sound में भी देता वो है। लोग ने म्यूजिक दिया था ना शायद। किसमें? सोल में भी वो लोग ने, सोल मूवी था ना डिज्नी का, मेरे को उसमें भी वो लोग नहीं ने पता। माइकल जकीनो ने नहीं दिया था? नहीं, एटिकस रॉस और इसने दिया था, as far as I can remember. But you know, मतलब उनका एक ऐसा स्पेसिफिक सिग्नेचर है। Yeah. और कॉन गर्ल में भी वो लोग ने दिया था। कौन? हाँ, कॉन गर्ल और उसका तो भाई, तो वो वाला पूरे हैंगओवर के साथ जब द किलर का ट्रेलर Nice. चालू हुआ भाई, Yeah. so well edited, so well made. Bro, the sound design was very. डेविड फिंचर का डायरेक्शन यार। अच्छा, डेविड Yeah. फिंचर खुद की मूवीज कभी लिखता नहीं है ना, as far as I can remember. मैंक He उसने always लिखी थी takes ना? stories. Mm. मैंक उसके डैड ने लिखी थी। उसके डैड ने लिखी थी, तो ही ऑलवेज डायरेक्ट्स। वो जो डायरेक्ट करता है सिर्फ, और वो जो डायरेक्शन में अपना स्टाइल और वो दिखा देता है कि वो कौन है ना, भाई द किलर का अगेन वो वही पूरा वाइब है। कॉन गर्ल और सोशल मैं नेटवर्क वही वाले बोलने वाला पूरा था कि माइंड हंटर वाला लुक है पूरा। this for मतलब after a long time he has the authority, मतलब he is going very low budget with this one कि so that he can experiment, मतलब and उससे उसका बेस्ट वर्क भी आया मेरे हिसाब से। गॉन गर्ल, फिर सेवन, फिर फाइट क्लब, वेरी इंडी स्पेस में ही गोज, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ अननोन्स एक्सेप्ट माइकल फासबेंडर एंड मे बी टिल्डा स्विंटन, मैं शायद पढ़ा है शायद मूवी में, उसके अलावा वी डोंट नो एनीवन एल्स आई फील। एंड आई फील इट्स अ प्रॉपर सी, मैं माइंड हंटर से आता हूँ। माइंड हंटर इज द मोस्ट डार्केस्ट शो मतलब एवर, मतलब वो तुझे डिप्रेशन देगा हफ्ते 2 हफ्ते तक तो वैसा शो है। एंड उसकी वजह से आई एम वेरी एक्साइटेड कि ही मतलब उसकी मूवीज में कैरेक्टर्स आर सो वेल मतलब डेवलप्ड, लेट्स पुट इट दैट, ही डजंट राइट इट। Yeah. आई एम होपिंग फॉर दैट। एंड हाँ, तो वही ना, ही डजंट राइट इट, बट डायरेक्शन के थ्रू वो कैरेक्टर्स को जिस तरीके से डेवलप करता है एंड द वे ही Yeah. प्रेजेंट्स देम ऑन स्क्रीन, और भाई क्या ट्रेलर काटा है उस वो डायलॉग वो होते जा रहा है, स्टिक टू योर प्लान। हाँ, stick to your plan, bro.
उसका साउंड डिजाइन भी बहुत क्रेजी है because it starts off with just the protagonist talking to himself but then we hear like his voice bleeding into his own head and then वो खुद ही confused हो रहा है. It like I was listening to it on the headphones, so all of that is going on behind the head and on the face he still like stick to your ear. I'm like fuck dude. That was a good one. दिस इज अ प्रॉपर जॉनर फिल्म. अपने जो बात करते हैं ना Yeah. कि इट सक्स यू इन, मतलब सक्स यू इन. आई फील मैंने देखी नहीं, ऑल्दो मेरी एक ही मूवी बाकी है जो मेन स्ट्रीम में, एक ही दो मूवीज बाकी है. एक मैंक बाकी है एंड द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू बाकी है. तो आई फील वो वाले वर्ल्ड में बहुत एग्जिस्ट करती है, मैंने जितना ट्रेलर से देखा है. एंड हाँ, एंड दिस इज हाउ अ ट्रेलर शुड बी. अपना जो भी बात किया ना द किलर का, देख वो लोग ने वाइब भी बता दिया, दे सेट अप द कैरेक्टर सो वेल, यू नो द डायरेक्शन दैट द मूवी इज गोइंग टू गो इन, राइट. रेबेल मून के ट्रेलर के साथ मेरा ये प्रॉब्लम था. you know the world and everything, I get it, but you don't know ki what to expect or where the characters will be going. Exactly. That is the reason there is a hodgepodge of, maybe they could have introduced the protagonist, they could have introduced someone who we can follow through the film. वैसे मैं बोल रहा हूँ, I'll add to that. अलग movies है. I'll add to that. जवान एंड रेबल मून में क्या है पता है, दे आर फॉलोइंग अ फॉर्मूला कि ये होना चाहिए ट्रेलर में. यहाँ पे द किलर का ट्रेलर है ना, इट इज इट्स ओन थिंग. मतलब एंड इट अभी अब मैंने एक वीडियो देखा था आधे एक घंटे का अबाउट पोस्टर्स, हाउ पोस्टर्स का आर्ट है ना, इट हैज़ डाइड. अभी तो सिर्फ सबके मुंह, उसको क्या बोलते हैं, मुंह, Floating heads. हाँ, फ्लोटिंग हेड्स दिख रहा है. देर इज़ नो क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन लेफ्ट इन दैट स्पेस. एंड उस पर जब कुछ आ जाता है कि कुछ एकदम रैंडम ही हो रहा है, शाइनिंग का जैसे पोस्टर था या कुछ भी रैंडम, तो इट फील्स कि यू आर स्टेपिंग इन टू अ वेरी वेल थॉट फिल्म जहाँ पे दे आर नॉट सर्विंग अ फॉर्मूला कि ऐसा होना चाहिए वैसा करता है. मतलब पोस्टर की नहीं ज़रूरत तो नहीं करा लेंगे, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ मैं. मतलब अगर है तो हाउ डू वी डू समथिंग डिफरेंट दैट केटर्स टू द फिल्म, और फिल्म के स्टोरी टेलिंग में ऐड कैसे कर सकता. आई फील द किलर डिड इट वेरी वेल विदाउट इट आई हैवंट सीन अ ट्रेलर इन अ लॉन्ग टाइम जो it goes so off the formula या notion of what a trailer should be. And टाइटल भी कैसे एकदम ऐसा अजीब से फटाक से आ ही जाता है टाइटल और खत्म हो जाता है ट्रेलर एंड यू आर लाइक Yeah. भाई क्या It's very quick, very snappy. yeah, मजा आ गया. मजा आया. देख. मजा आ गया. गुड नोट मैं टू, बोला ना, हाँ बोल. मैं बोला ना, I like this trailer more than the other two for that only reason. बहुत snappy था, बहुत on point था, मस्त. मतलब 3 मिनट टाइम बर्बाद नहीं हुआ. 1 मिनट में खत्म. हाँ 1 मिनट 30 सेकेंड्स. वो 30 सेकेंड्स भी 30 सेकेंड्स तो एंड में खाली पड़ा है. नेटफ्लिक्स का हाँ, वो एडवर्टाइज हो रहा है. Netflix का वो है, 50 सेकेंड 1 मिनट का ही ट्रेलर है. हाँ, बेस्ट है ना. बेस्ट. कब आकर रही है आई गेस क्या नवंबर में आ रही है. यार, बड़ा लेट No आ रही है clue. मूवीज. कोई नहीं. They need to make up for the writer's strike dude. मेकअप राइटर स्ट्राइक तो अभी मेरे को तो कहाँ फ्यूचर ही, मेरे को मूवीज का फ्यूचर ही दिख नहीं रहा. स्ट्राइक ही चले जा रहे हैं. वही तो बोल रहा, they need to make up for it ना. ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि ठीक है एक और साल तक चली तो क्या करे. एनीवेज, गुड नोट टू एंड द पॉडकास्ट. मज़ा आया आई गेस. I guess. आई गेस. I guess.